हाय एवरीवन वेलकम बैक वंस अगेन टू संग्राम बैच क्लास 6। आपण मैंने जानिथिबे एही वर्षर ओडिशा बीएससी नर्सिंग एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम को आखि आगे रखी आम सीएचएससी यूट्यूब चैनल तरफ एक स्पेशल फ्री यूट्यूब बैच टी लॉन्च करा जायछि जार नाम होछि संग्राम बैच। ऑलरेडी यार 5टी क्लास आसी सारी आपण मैंने जदि एपर्यंत से क्लास गुडी को देखि नांती आम यूट्यूब चैनल रो सीएचएससी कैटलिस्ट रो यूट्यूब चैनल रो प्लेलिस्ट को विजिट करी आपण माने समस्त संग्राम बैच रो क्लास गुडी को देखि परिबे। जदि आपण माने एपर्यंत हमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करन थाती नियति सब्सक्राइब करी तापर करथिबा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन निश्चय क्लिक कर देबे जा फल जते बेले हम क्लास रो वीडियो अपलोड करिवो तार नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंची परिबो। आ टेलीग्राम चैनल रे नियति जॉइन होइजिबे जा फल जते बेले क्लास टी एंड हबो एहारो पीडीएफ नोट्स गुडी को आपण माने एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमर टेलीग्राम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। सो आज रो क्लास 6 रे हमें मुख्यतः बायोलॉजी रो डाइजेस्टिव सिस्टम को वन शॉट रे कंप्लीट करिया पई चेष्टा करिबा। सो क्लास टी को स्टार्ट करिया पूर्वरु आपण माने जदि एपर्यंत एही क्लास रिलेटेड इनफॉरमेशन आउ किछि किंबा पाया पई चाहुंथाती हमर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हिजिबे समस्त नोटिफिकेशन गुडी को आपण माने सेठी पाई परिबे। जते बेले क्लास आसीबो तार अपडेट गुडी को आपण माने हमर टेलीग्राम चैनल आ यूट्यूब चैनल रो कम्युनिटी पोस्ट पाई परिबे। सो निहाती सेथिरे जॉइन होय पई जमार भूलिबेनी। सो आज रो वीडियो टी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम रे कोन कोन पढिया पई जाउछ मु कहि दउची जेमति कि आज रो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन चैप्टर रे हम मुख्यतः एलिमेंटरी कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड गुडी को विषय पढिबा। ता छड़ा एमानकर रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन विषय पढ़िबा। पेरिस्टालसिस डाइजेशन एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स विषय पढ़िबा। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विषय डिटेल देखिबा। या छड़ा इजेशन न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पीईएम इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन वोमिटिंग जॉन्डिस और डायरिया। सो एही सब विषय आमे एही चैप्टर रे मुख्यतः पढ़िया पई जाउछे। सो प्रथमे आमे एबे न्यूट्रिशनल और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर विषय पढ़िबा। माने न्यूट्रिशनल और डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कोन कोन सब डिसऑर्डर गुडी को रहिछि माने कोन कोन सब डिजीज गुडी को रहिछि प्रथमे ताकू कंप्लीट करिबा तापर आमे एलिमेंटरी कैनाल विषय पढ़िबा। सो प्रथमे आमे डाइजेस्टिव सिस्टम टा को टिके देखिदबा। देखि पारथुबे एटा को हमर मुख्यतः डाइजेस्टिव सिस्टम रो डायग्राम को जाय। सो एग्जांपल मुख्यतः आपनकर एग्जाम रे विभिन्न प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम रो पार्ट गुडी को आपन मानकर एठी दिया जायथिबो। सो आपन मानको मुख्यतः एही डाइजेस्टिव कैनाल टी आपनकर आपन तो जानिथिबे माउथ बा ओरल कैविटी रो आरंभ होई कि एनस पर्यंत होइताय। सो एथि जो पार्ट गुडी को रहिछि जो डाइजेस्टिव ऑर्गन गुडी को रहिछि एहार लेबलिंग गुडी को आपन माने भलो भाबे करि पारथुवा दरकार। सो ए डाइजेस्टिव सिस्टम रो ए डायग्राम रो आपन माने कंप्लीटली जानि पारथुबे। ए डाइजेस्टिव सिस्टम रो डायग्राम मध्ये मु हमर टेलीग्राम चैनल रे देई देबी आपन माने पाई परिबे। बेले बेले आपनकर पिक्चर स्टडी मध्ये एही डायग्राम रू पढ़ी पारे। सो आपण मानको ए डाइजेस्टिव सिस्टम को भलो भाबरे प्रैक्टिस करिवार अछि केउ ऑर्गन को कोन कुआ जाय लेबलिंग टा को आपन को भलो भाबे मन रखिबार अछि। इ होछि सबुडर परफेक्ट लेबलिंग। सो एटा को आपन को निहाती रखिबार अछि पाखरे। सो ये रहितला हमर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो एबे हमें हमर मेन पाठ ऊपर डिस्कशन करिबा। जेमति कि प्रथमे हमें देखिबा न्यूट्रिशनल और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन फॉर मीटिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। गोटे ऑर्गेनिज्म निजर एनर्जी ग्रोथ और डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट पई निज बॉडी पई जेतिकी परिमाण रो फूड बा न्यूट्रिएंट दरकार सेतिकी परिमाण रो तांको मिलुथुवा दरकार। जदि ता ठारू कम किंबा ता ठारू अधिक परिमाण न्यूट्रिएंट गोटे ऑर्गेनिज्म खाउची ताहेले ता देहरे विभिन्न प्रकार न्यूट्रिशनल और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बा डिजीज देखा जायथाय। सो से डिजीज गुडी को कोन कोन हमें गोटे परे गोटे पढिबा। सो प्रथमे हमें देखिबा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन गोटे टर्म। माल न्यूट्रिशन माने कोन? माल न्यूट्रिशन इज द इंटेक ऑफ लेस देन नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ फूड। नॉर्मली हमें जेतिकी फूड खाइबा दरकार ता ठारू जदि हमें कम परिमाण रो खाद्य खाइबा ताकू हमें माल न्यूट्रिशन कहबा। It is required by body. It is primarily due to inadequate intake of food both in quantity and quality. क्वालिटी अनुसार और क्वांटिटी अनुसार हम जदि कम परिमाण रो खाद्य खाइबा एही रोगटी आपनकर देखा जायते। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पर्टिकुलर ऑफ प्रोटीन लेस कैलोरीफिक वैल्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉजेस मेनी डेफिशिएंसी डिजीज। जदि हम प्रोटीन लेस कैलोरीफिक वैल्यू फूड बहुत दिन धरि खाइबा ताले हम देहरे प्रोटीन रिलेटेड मेनी डेफिशिएंसी डिजीज देखा जिवो जाहाकू कि हमें कॉमनली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बा पीईएम कहि थाउ जो कि जोटा कि आपनकर सिलेबस रे मेंशन करा जायछि। सो से पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन विषय हमें मुख्यतः पढ़िबा। इट मोस्टली अफेक्ट द इन्फेंट्स और चिल्ड्रेन ऑफ डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री माने इंडिया भली देश गुडी कर चिल्ड्रेन मान क्षेत्र में एही प्रोटीन एनर्जी देखिबा। कॉमनली मुख्यतः प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दुई प्रकार होता है। गोटे क्वासिरकर आ गोटे मारास्मस। सो प्रथम आम देखा क्वासिरकर कौन? दिस डिजीज इज कॉज्ड इन चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 months to 3 years। 6 मास रु 3 वर्ष एज ग्रुप रो पिलामान क्षेत्र में यही प्रकार प्रोटीन डेफिशिएंसी जोगु क्वासिरकर डिजीज टी देखा जाए। क्वासिरकर हेले आपनकर सिम्पटम बा लक्षण गुडी कोन कोन ना स्टंटेड ग्रोथ आपनकर कमी जिवो। बल्जिंग ऑफ द बेली एंड आई बेली आपनकर पेट आ आखि फुली जिवो। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एनेमिया हबो आ आपनकर एपेटाइट भोक कमी जिवो। डिक्रीज्ड इम्यूनिटी डार्केनिंग ऑफ स्किन एंड हेयर आ स्किन डार्क करि जिवो। रिकरेंस ऑफ डायरिया बहुत बार हम
atrophy of muscles and edema in hands and feet and face. So ये रही आमर क्वासिरकोर symptoms. नेक्स्ट देखिए यार कंट्रोल. दिस डिजीज इज कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी प्रोटीन इन द डाइट. डाइट रे आमे जदी हाई क्वालिटी प्रोटीन नबा ताहले ई डिजीज को आमे कंट्रोल करि परिबा. नेक्स्ट होची मारास्मस डिजीज. मारास्मस डिजीज हला ए टाइप ऑफ डिजीज इन व्हिच देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी. प्रोटीन और कैलोरी डेफिशिएंसी होता है. इट इज मेनली अकर इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज. वर्षे ठारू कम पिलामान क्षेत्र में मारास्मस डिजीज देखा जाए. इट इज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट. यार सिम्पटम गुड़िक कौन ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन. आपण बहुत जल्दी गोटे बुढ़ा माने बुढ़ा लोक जमी देखा जाती बुढ़ा बुढ़ी लोक ओल्ड वुमेन जमी देखा जाती से भाई आप देखा जाए. स्टंटेड ग्रोथ ऑफ बॉडी विथ एक्सट्रीम थिनिंग ऑफ लिम्स. रिम्स प्रोट्रूड एज फैट लेयर ऑफ द स्किन डिसअपियर. रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ. रिकरेंस ऑफ डायरिया. सो यही सब सिम्पटम गुड़िक मुख्यतः देखा जाए. यह आम केमिति कंट्रोल करि परिबा ना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट हम डाइट रे नेले एही मारास्मस डिजीज को हमें कंट्रोल करि परिबा. नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट डिजीज कोन. नेक्स्ट डिजीज होची इंडाइजेशन बा डिस्पेसिया. This is a condition in which food is not properly digested. The person gets a feeling of fullness during meal, thus not able to finish eating. A burning sensation occurs in the stomach. Oesophagus due to excessive gas formation. The cause of indigestion include insufficient enzyme secretion, food poisoning, overeating, eating of spicy or salty food, anxiety, cancer, ulcer, etc. So आपनकर indigestion मुख्यतः मन रखिबे. एई कंडीशन ने आपनकर कोन होइते ना एई कंडीशन ने आपनकर खाद्यटी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हेइ न थाए. जो पर्सन इंडाइजेशन होता है ताकि जमी से बहुत खाद्य खाई देते पेट सब पुरीला पुरीला लगे. आने सब जिते खाद्य खाती खाद्य को कम्प्लीटली फिनिश कर पारती ना जेहेतु भोक लगे से कम्प्लीटली खाई पारती ना. आ सब बर्निंग सेंसेशन माने पार्टी जलापड़ा पेट जलापड़ा है लगे. आपंकर ओइसोफागस होता है जेहेतु एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन होता है. इंडाइजेशन होबार कारण कौन. इनसफिशिएंट एंजाइम सिक्रेशन, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग, ईटिंग ऑफ स्पाइसी और फैटी फूड्स, एंजाइटी, कैंसर, अल्सर एक्सेट्रा. यही सब कारण आपंकर इंडाइजेशन हो पाए. नेक्स्ट देखिए कौन कॉन्स्टिपेशन. इन दिस डिजॉर्डर द फेसेस इन द रेक्टम आर नॉट रिमूव प्रॉपर्ली एज बाउल मूवमेंट बिकम डिफिकल्ट, इरेगुलर और हैपन लेस देन नॉर्मल. आपण जो सकाळे आपंकर आपण लैट्रिन जाउचंती आपंकर कोन हबो जदी कॉन्स्टिपेशन हबो आपंकर भलो भाबे फेकाल मैटर गुडी को आपंकर क्लियर हबोनी. सब बेले आपंकर कोन हबो ना आपंकर बाउल मूवमेंट मध्ये डिफिकल्ट हबो, इरेगुलर रहइबो. ठीक टाइम रे आपंकर लैट्रिन आपण जिबेनी. आपंकर हैपन लेस देन नॉर्मल टू बहुत कम बार आपंकर एमती हबो. सो या द्वारा कोन हबो दिस रिजल्ट्स इन हार्डनिंग ऑफ द स्टूल. आपंकर स्टूलटा बहुत हार्ड हबो. फलरे कोन हबो आपंकर abdominal प्लेन हो पारे. आपंकर पेट काटी पारे बा जेतेबेले कॉन्स्टिपेशन हबो आपंकर पेट आपण जेतेबेले लैट्रिन जिबो आपंकर ब्लड आसी पारे. सो एई भलिया सब कॉन्स्टिपेशन ने आपंकर मुख्यतः सिम्पटम देखा जाय पारे. कॉन्स्टिपेशन अकर्स ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द फूड हैबिट. फूड हैबिट रे सब बेले चेंज आसीबा द्वारा लीस्ट कंजम्पशन ऑफ फाइबर रिच फूड न खाइबा द्वारा ता छडा पानी अल्प पीबा द्वारा कॉन्स्टिपेशन होइताय. नेक्स्ट होची वोमिटिंग. वोमिटिंग कौन ना इट इज द फोर्सिबल एम्प्टिंग ऑफ द स्टोमक कंटेंट थ्रू द माउथ. यह द्वारा कौन हुए ना आपंकर माउथ बाटे स्टोमक द्वारा कौन हुए फोर्सिबली आपंकर स्टोमक को एटी एम्प्टी करते. दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू वायलेंट कंट्राक्शन ऑफ द स्टोमक. स्टोमक रो कंट्राक्शन हेबा द्वारा होइते. द कॉज ऑफ वोमिटिंग आर वैरिड इंक्लूडिंग वोमिटिंग मुख्यतः बांती हेबा माने आपंकर फूड रे कोनोसी एलर्जी बा स्टोमक रे इन्फेक्शन बा फूड पॉइजनिंग तो आपंकर बांती हेइथाय. एथिरे आपंकर कोन ए फीलिंग ऑफ नॉइजी अकर बिफोर बाइटिंग. वोमिटिंग हेबा पूर्व आपंकर नॉइजी माने अणनिश्वासी लगे. वोमिटिंग सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑफ ब्रेन रेगुलेट वोमिटिंग ड्यूरिंग न्यूरल कम्युनिकेशन द्वारा. नेक्स्ट डिजॉर्डर देखिबा जॉन्डिस जहाको लेक्टोरस कहा जाय. जॉन्डिस इज ए येलोइश पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, कंजक्टिवा, व्हाइट ऑफ द आईबॉल एंड अदर म्यूकस मेम्ब्रेन कॉज्ड बाय हाई ब्लड बिलिरुबिन लेवल. जॉन्डिस रे मुख्यतः कोन होइते ना आपनकर स्किन पिगमेंट, कंजक्टिवा माने आपनकर आईबॉल लो व्हाइट पार्ट आ अदर म्यूकस मेम्ब्रेन गुडी को हळदिया रंग पड़ी जाय. कहीं होता है ना ड्यू टू हाई ब्लड बिलिरुबिन लेवल. ब्लड रे कौन हुए बिलिरुबिन लेवल टी बढ़ी जाए. यह द्वारा आमको आमर सब पार्ट मुख्यतः यही सब पार्ट गुड़िक येलो देखा जाए. दीज सिम्पटम्स आर एक्सप्रेस्ड इन लिवर डिजीज, लिवर कैंसर और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट बाय गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर द्वारा बाइल डक्ट टी बंद हो जाए ताहले कौन होता है स्टोन फॉर्मेशन गॉल ब्लैडर जदि कौन स्टोन होता है ताहले मुख्यतः यही जॉन्डिस टी आमर होता है. मोर मध्य जॉन्डिस होता मुझे जो क्लास 7 में पढ़ुली मत जॉन्डिस होता. So excess bilirubin is excreted in the urine imparting in an intense yellow color. आपनकर जेहेतु एक्सेस बिलुरिबिन आपनकर रही था सेगुड़ी कौन होता है जब आप यूरिन जाती आपन यूरिन टी बहुत येलो कलर आसे पूरा येलो कलर देखा जिवो. इन हेपाटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर. इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर आपनकर हेपाटाइटिस रे कौन हुए लिवर टी इन्फ्लामेशन माने फुली जाए. द सिम्पटम्स ऑफ जॉन्डिस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड. सेतिकी बेले ही आपन मानकर हेपाटाइटिस रे जॉन्डिस रो सिम्पटम गुडी को देखा जाए. जॉन्डिस अकर बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर. जदि आप कंटामिनेटेड वाटर
पी दियंती ताहले आपनकर जॉन्डिस टी होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट रेंजेस फ्रॉम सपोर्टिव केयर एंड रेस्ट ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ फ्लूइड इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिवर रिजुवेनाइजिंग ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल ड्रग्स एज पर द एडवाइस ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सो यही सब ट्रीटमेंट कले आपनकर जॉन्डिस टी गोटे मास भीतर भल हो जाई पारे कि आपनकर एही डिजीज टी पाखापाखि एक सप्ताह नहीं कि एक मास भीतर आपनकर किसी क्षेत्र में अलग अलग लोक मान क्षेत्र में टाइम लगे, कहार जल्दी भल जाए, कहार डेरी भल हुए। मोर तो पाखापाखि 1 मंथ लगी जॉन्डिस भल होगा। नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया को आम लूज मोशन और लूजनेस ऑफ बावल कही था। इन दिस डिजीज द फेकल मैटर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बावल फ्रिक्वेंटली इन ए लिक्विड फॉर्म। माने आपनकर ओडिया रे डायरिया को तरल झाड़ा कह जाए, जो कि आपनकर मुख्यतः वाटरी फॉर्म रे स्टूल गुडी को आपनकर बॉडी रो बाहर थाए। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन बाय वायरस और बैक्टीरिया और पैरासाइट। बैक्टीरिया पैरासाइट बा भाइरस द्वारा आपनकर इंटेस्टाइन ने कोनसी इन्फेक्शन हेले डायरिया टी होता है। दिस मेड टू डिहाइड्रेशन ड्यू टू एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड। जेहेतु एक्सेसिव फ्लूइड लॉस आपनकर बॉडी रो होता है, सेति कोन हुए ना आपनकर यही आपन बॉडी डिहाइड्रेशन हो पारे। डिहाइड्रेशन होबार द्वारा आउ कौन हो पारे ना डिहाइड्रेशन तो गोटे मेन कज। आउ गोटे है आपनकर डिक्रीज यूरिनेशन। यूरिनेशन एते आपन जानथिनी। लूज ऑफ स्किन कलर आपनकर लूज हो जाबा। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, रिड्यूस्ड रेस्पॉन्सिवनेस, एही सब सिम्पटम गुडी को आपनकर मुख्यतः डिहाइड्रेशन डायरिया रे देखा जाए। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ओआरएस एंड इंट्रावेनस ट्रांसफ्यूजन ऑफ रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ट्रीटमेंट मोस्टली आपनकर सलाइन जो आप नियंती आर इसेंशियल टू रिस्टोर द फ्लूइड एंड सॉल्ट लॉस फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड। आपन बॉडी फ्लूइड जो फ्लूइड आउ सॉल्ट लॉस होती ताकू भरणा करिया पई हमको ओआरएस आउ सलाइन लेबा पई पड़ी थाए। जो मानकु तरल झाड़ा हेतिबो से माने निहाती ओआरएस आउ सलाइन नै थिबे। सो एबे ई वर्षा दिन रे मुख्यतः आपनकर डायरिया बेसी देखा जाए, पिलामान क्षेत्र में बेसी देखा जाए। डायरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंप्रूव्ड सैनिटेशन कंडीशन आपको इंप्रूव करिया पड़िबो। ड्रिंकिंग वाटर भलो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीवा पई पड़िबो। हैंड वाशिंग विथ सोप एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक ड्रग्स आपन जदि नेबे ताले आपनकर डायरिया रोगटी भलो होई परिबो। सो वर्तमान आमे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन चैप्टर को आरंभ करिबा। सो आपण माने कॉन्सेंट्रेटली एही एबे ठारू देखिया पई चेष्टा करंतु। जो डिजॉर्डर गुडी को मु डिस्कशन कली से डिजॉर्डर गुडी को पूर्व वर्ष रु आपनकर बहुत गुडी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी छि, सेहि पई प्रथमे मु ताको डिस्कशन कली। सो आपण माने निहाती प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठे की देखिबे, बहुत सारा क्वेश्चन सेही सब डिजॉर्डर रु आपनकर आसी छि। सो एबे देखिबा आपनकर डाइजेशन रो इंट्रोडक्शन। जेंति कि ऑर्गेनिज्म नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल बंची रहे गोटे ऑर्गेनिज्म फूड दरकार करती। फूड द्वारा कौन मिले एनर्जी मिले, ता सहित विभिन्न प्रकार इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर मिले जोटा कि सेमानकर ग्रोथ रिपेयर ऑफ टिश्यू आ अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी निहाती दरकार। एगुड़िक आमको फूड रु मिलता है। मुख्यतः आम फूड रे मेजर बायोमोलिक्यूल गुड़िक कौन कौन था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एगुड़ा है मेजर बायोमैक्रो मॉलिक्यूल। आउ किछि स्मॉल परिमाणर स्मॉल क्वांटिटी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आम बॉडी रही था जेमति कि विटामिन्स आउ मिनरल। या छड़ा हमको वाटर मध्य गोटे बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट्स जहाँकि आम बॉडी मास बा बॉडी वेट पाखापाखि 55% कन्स्टिट्यूट करिथाय। यह मध्य आमर बॉडी विभिन्न प्रकार मेटाबॉलिक प्रोसेस को करिया माने हेल्पफुल करिया पई से सहायता करथाय। वी गेट ऑल दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम द फूड। एई सब मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल, विटामिन्स एंड वाटर एगुडी को आमे मुख्यतः आमर फूड रु पाइथाव। सो जो प्रोसेस रे आमे मुख्यतः वी गेट ऑल दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम द फूड वी ईट बाय प्रोसेस कॉल्ड इंजेक्शन। जो प्रोसेस रे आमे मुख्यतः एई फूड को निज बॉडी भीतर को नहीं था से प्रोसेस को आम इंजेक्शन कही। इंजेक्शन हूँ आम न्यूट्रिशन प्रथम प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस कौन हुए आम जो इंजेस्टेड फूड मटेरियल गुड़िक कौन होता है द कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स आर देन हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल प्रोडक्ट्स बाय प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। यहाँ पर इंजेस्टेड फूड गुड़िक एक सिंपल एब्जॉर्बेबल प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हो जाए। यही प्रोसेस को आम डाइजेशन कही था। डाइजेशन करने विभिन्न प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम आम बॉडी में रही जहाँकि विभिन्न प्रकार डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड को लेकिन तैयारी होता है। यहाँ पर कौन होता है ना डाइजेशन है digested product pass into the blood and body fluid for distribution of all parts of the body। हे digested product गुडी को आपनकर ब्लड रे जाय कि मिसी थाए। ब्लड रे मिसला पर यह बॉडी रो प्रत्येक पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही प्रोसेस को आमे एब्जॉर्प्शन कहि था। यहाँ पर प्रति पार्ट को गला बॉडी रो प्रत्येक पार्ट को डाइजेस्टेड फूड मटेरियल गुडी को गला पर सेल और टिश्यू गुडी कौन होता है इन द सेल एंड टिश्यू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पिक अप द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ दिस न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्लड और बॉडी फ्लूइड बाय प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन। यहाँ पर कौन हुए सेल और टिश्यू पाखे समस्त डाइजेस्टिव फूड मटेरियल पहुंचला पर यह ताको एब्जॉर्ब करिने। प्रत्येक सेल आउ टिश्यू यही एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस गुडी को एब्जॉर्ब करने यही प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहि थाउ। फाइनली द रेसिडुअल अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड बाय डेफिकेशन और इजेक्शन। यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड गुडी को आमर डेफिकेशन बाय इजेक्शन माध्यम आनस दे बाहरी जाए। सो यही प्रोसेस को आमर मुख्यतः इजेक्शन बाय डेफिकेशन कह जाए। सो यही सम टोटल ऑफ ऑल द एबव 5 मेंशन प्रोसेस आर
known as nutrition. So এই পাঁচটি প্রসেস মুখ্যতঃ কোন কোন না ইনজেকশন, ডাইজেশন, আবজর্পশন, আসিমিলেশন, ডিফিকেশন আর ইজেশন। এই পাঁচটি প্রসেস কু টোটালি আমার অল টুগেদরলি কোন কুযায় না নিউট্রিশন কুযায়। তাহলে আমি নিউট্রিশনর ডেফিনেশন কোন কই পারিবা না নিউট্রিশন মে বি ডিফাইন্ড as a process by which an organism takes in or ingests food, hydrolyzes or digests it, absorb and finally assimilate the digested food into the body, lastly eliminated the undigested residual food by egestion or defecation. A part of this food is used as a substrate for generation of energy by catalysm. এথির যে পার্ট গুড়িক আপনার রয়েছে সেগুড়িক মুখ্যতঃ ক্যাটালিজম মানে বডির আমার বিভিন্ন প্রকার সবস্টান্স তৈরি করিবারে সাহায্য করিথায়। এনি এক্সেস অফ ইট স্টোর্ড ইন দ সেল ফর স্টোরেজ অর্গানস স্পেশালি লিভর, মসল আর আডিপোজ টিস্যুরে মুখ্যতঃ আপনার এনি যদি কিছু অধিক পরিমাণের ফুড রয়েছে তাহলে এইসব স্টোরেজ অর্গান গুড়িকরে সে স্টোর হয়ে রয়েছে। এবার দেখিবা বায়ো মাক্রো মলিকুলস। যে বায়ো মাক্রো মলিকুলস আমি দেখিলে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিডস এইসব তিনোটি যে বায়ো মাক্রো মলিকুল গুড়িক রহিলা এই বিষয়ে আমি টিকে ডিটেলি জানিবা। যেমতিকি যদি আমি দেখিবা কার্বোহাইড্রেট জেনারেল মলিকুলার ফর্মুলা হচ্ছে CnH2n ର হোল n। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ନା ମନୋସାକାରାଇଡ୍। ମନୋସାକାରାଇଡ୍ରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ, ଗାଲାକ୍ଟୋଜ ମନେ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ଅଲିଗୋସାକାରାଇଡ୍ରେ କିଏ ଯାଉଛି ମାଲ୍ଟୋଜ, ଲାକ୍ଟୋଜ ଆଉ ସୁକ୍ରୋଜ। ପଲିସାକାରାଇଡ୍ରେ କିଏ ଯାଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଚ, ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଆଉ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହିସବୁ କାହାକୁ ମନୋସାକାରାଇଡ୍, ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ଆଉ ଅଲିଗୋସାକାରାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର କାମ ହେଲା ଇଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ବଡିକୁ ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଗିଭିଂ ଫେସନ୍ ହେଲା ପରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମନୋସାକାରାଇଡ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଗ୍ଲୁକୋଜରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ कि कार्बोहाइड्रेट डायजेशन पर ग्लूकोज रे कन्वर्ट होता है। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन कौन ना राइस, व्हीट, मेज आउ पोटाटो। नेक्स्ट देखिबा प्रोटीन्स। प्रोटीन गुड़िक मुख्यतः 20टी विभिन्न प्रकार अमीनो एसिड को लेकिन तैयारी थाए। अमीनो एसिड्स आर जॉइंट लिनियरली बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। आ सी लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन को आमे कोन कहि थाउ ना प्रोटीन्स बोली कहि थाउ। ए प्रोटीन्स गुड़िक हमर एनिमल सोर्स कोथुर एनिमल को पाखर मिलि थाए ना मुख्यतः मिल्क, एग, फिश आ मीट आकार मिलि थाए। प्लांट मानक पाखर मुख्यतः पल्सेस, नट्स, पीज आ बीन्स आकार हमको मिलि थाए। प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू अमीनो एसिड एट द एंड ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन पर प्रोटीन्स गुड़िक अमीनो एसिड रे कन्वर्ट हो जाती। नेक्स्ट देखिबा लिपिड्स। लिपिड्स गुड़िक मुख्यतः हमर वाटर इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वाटर रे यह सॉल्युबल नुहंती। एगुड़िक मुख्यतः कौथिरे ना ऑयल आउ फैट्स को लेकिन तैयारी थांती। दे सर्व्स एज ए स्टोरेज और रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एक्सीजन। मुख्यतः ये मध्य आम बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। मुख्यतः आमर बॉडी रो स्किन तले चर्बी आकार रे बा फैट्स आकार रे एही लिपिड्स गुड़िक स्टोर होकर रही थांती। दरकार बेले ये आमको एनर्जी प्रोवाइड करती। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ डायरेक्टरी लिपिड्स आर वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल और वनस्पति घी, एनिमल फैट्स और न्यूट्रल फैट्स। मोस्ट लिपिड्स आर डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ए डाइजेस्ट लिपिड्स गुड़िक आमर मुख्यतः डाइजेशन होला परे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रे कन्वर्ट हो जाती। नेक्स्ट देखिबा आमे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मध्ये गोटे बायो माक्रो मॉलिक्यूल्स। डीएनए और आरएनए को आमे मुख्यतः न्यूक्लिक एसिड कहि थाउ। डीएनए और आरएनए रो फुल फॉर्म कोन आपण निहाती कमेंट बॉक्स रे लिखिकी देबे। सो एटा हला आपनकर टैक्स। डीएनए और आरएनए रो फुल फॉर्म कोन लिखिकी देबे। डीएनए और आरएनए गुड़िक बहुत गुड़े आपनकर फूड रही था। ड्यूरिंग डाइजेशन दे आर कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड देन इनटू नाइट्रोजनस बेसेस, पेंटोज सुगर एंड फॉस्फेट। यही तीनोटी कंपोनेंट रे आपण तापर भागी से माने डाइजेशन पर भांगी की तैयारी होंती। सो एबे देखिबा हम तो डाइजेशन पढिले। डाइजेशन मुख्यतः आपनकर दुई प्रकार रही थाए। गोटे हला इंट्रासेलुलर आ गोटे हला एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन काहा को कहबा ये होची सबुठारु सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डाइजेशन जोटा कि आपनकर सेल भितरे एंटायरली इनसाइड द सेल भितरे देखा जाय। मुख्यतः हम बॉडी जो सेल रही सेल भितरे डाइजेशन को आमे कोन कहता ना इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एगुडी को मुख्यतः कोन होता ना फूड मटेरियल गुडी को सेल भितरे फूड वेहिकल द्वारा एनगल्फ्ड माने ताकू फूड वेहिकल टी गिली देता है। देन लाइसोजोम कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम फ्यूज विथ द फूड वेहिकल एंड कॉन्सिक्वेंटली द फूड इज डाइजेस्टेड। या पर लाइसोजोम रो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट हुए जे कि फूड को डाइजेस्ट करिवारे सहायता करे। द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट आर अब्जॉर्ब इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म बाय ए सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस रे से कोन करे ना सराउंडिंग साइटोप्लाज्म रे अब्जॉर्ब हो जाए। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट गुड़िक डिफ्यूजन प्रोसेस रे अब्जॉर्ब होती। आ रेसिडुअल अनडाइजेस्टेड फूड गुड़िक यार आउटसाइड को इजेक्शन प्रोसेस रे एलिमिनेट हो जाती। मुख्यतः ए इंट्रासेलुलर डाइजेशन टी ऑल प्रोटोजोआ, स्पंजेस और हाइड्रा ऑर्गेनिज्म मानक क्षेत्र में देखा जाए। ये हला हमर सही प्रोसेस टाको बुझे कि हमर पैरामीशियम रो डायग्राम रे एठी देखा जायछि। सो आपण एठी देखिले ए डायग्राम टी भलो भाबरे बुझी परिबे। नेक्स्ट देखिबा एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस। एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस मुख्यतः हमर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रो ल्यूमेन बा गट थारे जो डाइजेस्टिव फूडटा डाइजेशन हुए ताको एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कह जाए। ये टिके कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एही एथिरे कोन हुए हमर डाइजेस्टिव एंजाइम गुडी को विभिन्न प्रकार स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड रु सीक्रेट होती जे कि खाद्य को डाइजेस्ट करिवार सहायता करे।
एगुड़िक जो ल्यूमेन गट को डाइजेस्ट होती है कम्प्लेक्स बायोमाक्रो मॉलिक्यूल गुड़िक डाइजेस्ट हो जाती दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल एनिमल्स इंक्लूडेड इन द फाइला फ्रॉम कोलेंटरेटा टू कोडाटा कोलेंटरेटा टू कोडाटा पर्यंत इंक्लूडिंग ह्यूमन समस्त क्षेत्र में यही एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टी देखा जाए सो कोलेंटरेटा एंड सम वर्म्स कंबाइन बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन जब हम देखिए कोलेंटरेट्स आउ आमर जो वर्म्स रहिले एमान देहरे उभय डाइजेशन टी देखा जाए एबे देखिबा हमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भितर डिफरेंस कोन इंट्रासेलुलर टी आपनकर सेल भितर डाइजेशन होइता है एक्स्ट्रासेलुलर टी सेल बाहर ल्यूमेंट हरे एलिमेंटरी कैन ल्यूमेंट हरे डाइजेशन टी होइता है फूड वेहिकल्स गुडी को ए इंट्रासेलुलर प्रोसेस रे तयारी होंती एथिरे कोनोसी फूड वेहिकल तयारी होनी डाइजेस्टेड फूड गुडी को साइटोप्लाज्म रे डिफ्यूज हो जाती एथिरे डाइजेस्टिव फूड गुडी को ब्लडी फ्लूइड जेंति कि लिम्फ ब्लड रे डिफ्यूज हो जाती एथिरे कोन होइता है ना डाइजेस्टिव एंजाइम गुडी को आपनकर फूड वेहिकल गुडी को रिलीज हेई लाइसोसोम द्वारा आपनकर डाइजेस्ट होंती किंतु एथिरे डाइजेस्टिव एंजाइम गुडी को विभिन्न प्रकार डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रेट होती जहाँ कि हमर ल्यूमेन ने थिबा गट रो ल्यूमेन ने सिक्रेट हेई मिसिकी हमर फूड को डाइजेशन ने हेल्प करदी डाइजेस्टिव सिस्टम को पढिबा पूर्व प्रथमे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम रो डायग्राम टी को भलो भाबरे बुझिबा हमर डाइजेस्टिव सिस्टम टी मुख्यतः किछि गुडिए डाइजेस्टिव ऑर्गन आउ डाइजेस्टिव ग्लैंड को नेकी तयारी थाए मुख्यतः हमर डाइजेस्टिव सिस्टम रो जो डाइजेस्टिव ऑर्गन गुडी को मुख्यतः गोटे लॉन्ग पैसेज आमर लॉन्ग नैरो ट्यूब टे रही है जोटा कि माउथ बा ओरल कैविटी आरंभ होई आपण जदि देखिबे आनस्टारे शेष होई थाए सो एही लॉन्ग नैरो पैसेज टा को आमर मुख्यतः कोन को जाय ना एलिमेंटरी कैनाल बा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सो एथिरे आमर मुख्यतः डाइजेस्टिव कैनाल बा एलिमेंटरी कैनाल गुडी को विभिन्न पार्ट रे डिवाइड करे जेंति प्रथम पार्ट होची ओरल कैविटी नेक्स्ट होची सैलिवरी ग्लैंड नेक्स्ट जदि हम देखिबा ओइसोफागस ताकू नेक्स्ट को कोन अछि ना स्टोमक पर आपण मानकर स्मॉल इंटेस्टाइन या को हमें स्मॉल इंटेस्टाइन कहि थाउ नेक्स्ट होची आपनकर ये लार्ज इंटेस्टाइन पर लार्ज इंटेस्टाइन विभिन्न गुडे पार्ट अछि तापर हम जो देखिबा लास्ट को आनस सो ये रहिथिला हमर टोटली एलिमेंटरी कैनाल बा डाइजेस्टिव कैनाल विभिन्न प्रकार एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड हम जो देखिबा सॉरी एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन डाइजेस्टिव ग्लैंड गुडी को कोन अछि ना सैलिवरी ग्लैंड विभिन्न प्रकार पैरोटिड ग्लैंड सबलिंगुअल ग्लैंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड रे ताको डिवाइड करा जायछि जो नेक्स्ट आगोटे ग्लैंड हला टंग तापर नेक्स्ट होची आपनकर आगोटे ग्लैंड होची लिवर नेक्स्ट होची गॉल ब्लैडर पर आपण देखि पारथि एठी अछि आपनकर कोन पैनक्रियाज एठी अछि स्प्लीन सो ये सब हला आपनकर एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड आउ ता पूर्व जोड़ा हम डिस्कशन करथि सेला सब एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आपण जे देखिबे स्मॉल इंटेस्टाइन आपनकर मुख्यतः तीनोटी पार्ट रे तयारी थाए प्रथम अपर पार्ट को डेडुनम मिडिल पार्ट को जेजुनम लास्ट पार्ट को आपनकर इलियम कह जाय आ जो देखिबा आमे मुख्यतः जदि देखिबा आपनकर लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये आपनकर तीनोटी पार्ट रे डिवाइड होइथाय गोटेला कोलम काकम आ गोटेला रेक्टम एटा रेक्टम कह जाय एटा कोलन आ आपनकर काकम आपण देखिबे कोलम मध्ये तीन प्रकार एहा को हमर ट्रांसवर्स कोलन या को हमर असेंडिंग कोलन कह जाय एको ट्रांसवर्स कोलन एटा आपनकर डिसेंडिंग कोलन कह जाय या पर लास्ट पार्ट जो रहला एटा आपनकर काकम पर एई जो जगह देखछन आको सिग्मोइड कोलम कह जाय एस शेप रो थिबार आको सिग्मोइड कोलम कह जाउची एठी आपनकर गोटे वेस्टिजियल ऑर्गन रहिथाय जार नाम होची अपेंडिक्स बेले बेले फुलकी इंफेक्शन जो आपनकर अपेंडिसाइट्स देखा जाय जाको सर्जरी द्वारा रिमूव करिया पय पड़थाय लास्ट एठी एनाल कैनाल रहिथाय एनाल कैनाल पर एठी लास्ट को आपनकर आनस्टी रहिथाय जा द्वारा कि हमर स्टूल टी आम बॉडी रू बाहर को आसी थाए सो ये थिला हमर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रो डायग्राम मु आशा करथिबे आपण माने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रो डायग्राम विषय जानि पारथिबे सो एबे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम बाबत रे डिस्कशन करबा मुख्यतः मु कहि देली कि हमर डाइजेस्टिव सिस्टम टी विभिन्न प्रकार एसोसिएटेड ग्लैंड आ ऑर्गन को नेकी तयारी थाए आ सेगुडी को मुख्यतः हमर ए डाइजेस्टिव सिस्टम रो काम कोन डाइजेस्टिव सिस्टम रो काम होला मुख्यतः यह हमको इंजेक्शन ने हेल्प करे खाद्य को हम बॉडी भीतर को नेबार सहायता करे टेम्पररी स्टोरेज डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड रेशियो नोन एज फेकल मैटर और स्टूल एही सब काम रे हमर मुख्यतः डाइजेस्टिव सिस्टम हमको सहायता करथाय एथिरे जदि देखिबा विभिन्न प्रकार एसोसिएटेड ग्लैंड गुडी को विभिन्न प्रकार डाइजेस्टिव जूस एंजाइम आ विभिन्न प्रकार हार्मोन्स सिक्रेट करंती जहा कि हमर विभिन्न प्रकार कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल अब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल ले कन्वर्ट करिया पई सहायता करंती जे कि हमर विभिन्न प्रकार बॉडी फ्लूइड जेमति कि ब्लड आ लिम्फ रे सहजरे मिसी परिबो आ ताहा ट्रांसपोर्ट हे कि विभिन्न प्रकार सेल आ टिश्यू पाखरे पहुंची परिबो सो एही प्रोसेस को करिया पई बा सहायता करिया पई डाइजेस्टिव सिस्टम टी हमर मेन रोल प्ले करिथाय नेक्स्ट देखिबा जदि हमर एलिमेंटरी कैनाल ले विभिन्न गुडी पार्ट थाय जा विषय में एबे कहउतले एई सब पार्ट गुडी को हमर मुख्यतः रहिथाय माउथ ब्यूकल कैविटी फेरिंक्स ओइसोफागस स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एनाल कैनाल आ आनस ता छडा किछि जो ग्लैंड गुडी को रहिथाय मुख्यतः लिवर आ पैनक्रियाज होची सबटर मेन ग्लैंड तापर हमें एबे देखिबा कि प्रथम हमें देखिबा कोन माउथ विषय ना माउथ इज ए ट्रांसवर्स स्लिट बाउंडेड बाय टू सॉफ्ट मूवेबल लिप्स दीटा मूवेबल लिप्स सॉफ्ट लिप द्वारा बाउंड होकी थाए इट इज एटा काहेकि तयारी थाए ना मुख्य तार काम होला इंजेक्शन ऑफ फूड को इंजेस्ट करिबारे सहायता करे आ ये गोटी ओपन टू वेस्टिबुल या कोठी ओपन होता वेस्टिबुल ले ओपन होता वेस्टिबुल टर्न्स ओपन इनटू ब्यूकल कैविटी एंड ओरल कैविटी या पर आपनकर ब्यूकल कैविटी ओरल कैविटी स्टार्ट हो जाए नेक्स्ट ब्यूकल कैविटी इज क्लोज्ड एंड ओपन बाय पेयर ऑफ जॉ
लोअर ज अपर ज से ज रे कौन थाए आमर टीथ थाए मन रखिए ब्यूकल कैविटीटा विषय आम पढ़ा ब्यूकल कैविटी विषय पढ़ा पूर्व बहुत पिला ब्यूकल कैविटी को लेकिन बहुत सारा डाउट अच्छी जमीक कि समस्त बहुत पिला जापारती कि नहीं ब्यूकल कैविटी एक्चुअली कौन जदि आम देखा ब्यूकल कैविटी एक्चुअली कौन ना ब्यूकल कैविटी मुख्यतः आपंकर यही पोर्सन जोटी देखा देखिए यही टोटाल यही पोर्सन टाक आम ब्यूकल कैविटी कहुए ब्यूकल कैविटी बहुत गुड़े पार्ट अच्छी से विषय आम देखा से पार्ट गुड़िक प्रथम आम देखा कौन ना प्रथम पार्टा है आपंकर मन रखिए ब्यूकल कैविटी हूँ लार्ज स्पेस बाउंड डोर्साली बाय पैलेट डोर्साली माने ऊपर को आपंकर पैलेट बा तालू रही है भेंट्राली तल को आपंकर थ्रोट इन फ्रंट आगरे कौन थाए ज आबिंग टीथ आगरे कौन थाए ज द्वारा से बाउंड होगी थाए यही कैविटी गुड़िक आपंकर मुख्यतः स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम द्वारा बाउंड होगी रही है एथे विभिन्न प्रकार स्ट्रक्चर रही है प्रथम स्ट्रक्चर आम देखा पैलेट जहाँ आम ओडिया तालू बोली कही जो थे कि आप कथा कहला बेले आपंकर जीवटी जोटी जाकि ऊपर पार्टे आपंकर लगी थाए सेटा है आपंकर पैलेट पैलेट हूँ बुकाल कैविटीर रोफ बा छात एथिरे आपंकर मुख्यतः ब्यूकल कैविटी को से नाचजाल चैम्बर रु अलग करें एथिरे मुख्यतः विभिन्न प्रकार आंटेरियर हार्ड पैलेट रही है ऊपर जो आप देखुन हार्ड थाए आ पोस्टेरियर आपंकर सॉफ्ट पैलेट देखा जाए हार्ड पैलेट रे बहुत गुड़े ट्रांसवर्स रिजेस देखा जाए जहाँ आम पैलेंटाइन रिजेस बा रॉक कही था रॉक हेल्प इन सिक्योरिंग बेटर ग्रिप ऑन द फूड को भल भाव चोबेवाई आमर यही रॉक काम हेल्प करता है सॉफ्ट पैलेट सबुठ स्मूथ आउ फ्रेसी पोस्टेरियर फ्री पार्ट सॉफ्ट पैलेट को कौन होता है से गोटे स्मॉल कोनिकल फ्लैप बा ओव्यूला बा भेलम पैलेट आमर से थाए जहाँ कि आप गूगल सर्च करके देखिपारे से अर्गान टी कौन आप तो इंटेलिजेंट पिला आप जानिथिबे यह गूगल सर्च करके आप से पार्टी देखिदेवे व्हिच क्लोजेस इंटरनल नैरेज ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड्स नेक्स्ट देखिबा टंग टंग हूँ जीव जहाँकि बहुत ही फ्रीली मुवेबल आउ गुस्टाटरी अर्गान जहाँद्वारा आम कौन करूँ आम टेस्ट जापर गोटे खाद्यर टेस्ट जापर आउ आपंकर शेष में जो फ्लोरटा थाए सी गोटे मेम्ब्रेन द्वारा अटैच होता है आम फ्रेनुलम कही था बहुत गुड़े टेस्ट बर्ड थाए जोटा कि टेस्ट पैपिली देखा जाए पैपिलिस आर कनेक्टेड बाय नर्व्स से गुड़िक नर्व्स द्वारा कनेक्ट होता से टेस्ट पैपिली बा टेस्ट बर्ड गुड़िक देखा मुख्यतः तीन प्रकार टेस्ट पैपिली आम देखा जाए फिलिफर्म फंजिफर्म आउ सर्क्यूम बैलेट जदि आम देखा यही जगह आपंकर विभिन्न प्रकार पैपिली गुड़िक अच्छी आप देखिपे यहाँ सर्क्यूम बैलेट तलटा है फंजिफर्म आ जगह है आपंकर फिलिफर्म पैपिली गुड़िक स्मॉल कोनिकल आउ बहुत गुड़े संख्यार देता है जोटा कि आंटेरियर 2/3 आपंकर टंग को कन्स्टिट्यूट करता है कौन टेस्ट बर्ड न थाए फंजिफर्म पैपिली आमर मुख्यतः मशरूम सेप्र पैपिली देखा जाए बहुत कम परिमाण फिलिफर्म अपेक्षा कम परिमाण देखा जाए आगुड़िक आपंकर टिप आउ साइड वाइज टंग रे देखा जाए यही गुड़िक मुख्यतः फंजिफर्म पैपिली गुड़िक आपंकर 5टा टेस्ट बर्ड को कनेक्ट करते हैं जहाँकि टिप रे देखा जाए नेक्स्ट है सर्क्यूम बैलेट पैपिली जोटा कि आपंकर वी शेप एगुड़िक बहुत कम संख्यार देखा जाती बहुत गुड़े बड़ बड़ संख्यार आईज सर्क्यूम बैलेट पैपिली इनसर्टेड बाय डीप फ्यूरोज जोटा कि बहुत गुड़े से टेस्ट बर्ड देखा जाए इच पैपिली बियर्स अप टू 100 टेस्ट बर्ड्स एथिरे कौन प्रत्येक पैपिली रे 100 टेस्ट बर्ड थाए लाइंग अलोंग द वॉल ऑफ द फ्यूरोज So taste buds are the organ of taste. Beside the tongue, taste buds are also present on the soft palate, epiglottis, paraglossal arches, posterior lobe of oropharynx. So यही जगह मध्य आपंकर टेस्ट बर्ड देखा जाए. सो एथिपाई से बहुत गुड़े आपंकर स्मॉल कैविटी देखा जाए जोटा कि आप गुस्टाटरी पोर देके ओपन होता है. सो इथे आम विभिन्न प्रकार टेस्ट को जापर. एबे देखिबा टंग रो फंक्शन कौन जदि आम देखा टंग्स गोटे गुस्टाटरी अर्गान माने अर्गान परसिविंग टेस्ट द्वारा आम स्वाद को जापर. इट हेल्प्स इन एक्टिंग ऑफ चुविंग एंड मास्टिफिकेशन ऑफ फूड. इट हेल्प्स इन एक्ट ऑफ swallowing. इट प्ले ए रोल इन स्पीच आम कथा कहबार मध्य एही टंग हमको सहायता करथाय. इट एक्ट एज ए ब्रश टू क्लीन द टीथ. आम टीथ को क्लीन करने ये ब्रश रूपे काम करता है. आउ इट कीप द माउथ मॉइस्ट बाय सिक्रेटिंग म्यूकस एंड सेरस फ्लूइड. बहुत प्रकार म्यूकस और सेरस फ्लूइड सिक्रेट हुए जे आम माउथ को सब बेले मॉइस्ट रखिबार सहायता करे. नेक्स्ट देखिबा टीथ बा दांत. जदि देखा टीथ गुड़िक आम मुख्यतः अपर जो लोअर जो टोटाली 32 आपंकर ओराल कैविटी टीथ देखा जाए. ह्यूमन टीथ गुड़िक थेकोदंड नेचर रही है. थेकोदंड माने कौन एगुड़िक बोनी सकेट जर जो बोनी सकेट भितर थी थेकोदंड कहुए. अपर ऑल टीथ आर अपर जर लॉक्ड इन सकेट ऑफ मैक्सिला बोन्स द लोअर जन द सकेट्स ऑफ डेंटारी बोन्स. मन रखिए कौ बोन रे कौ अपर जरे कौ बोन लोअर जरे कौ बोन थाए भल भाव मन रखिए. नंबर ऑफ टीथ इज फिक्स्ड फॉर ए स्पेसीज सो फॉर ह्यूमन बीइंग फिक्स दुई प्रकार सेट मुख्यतः आम दांतर देखा जाए. प्रथम सेट को आम मिल्क डेसीडर सेट कही था. नेक्स्ट हूँ परमानेंट सेट. ये परमानेंट मिल्क टीथ आम देखा आपंकर जन्मर 2 वर्ष पर देखा जाए. एगुड़िक बहुत स्मॉलर वीकर और टेम्पोरारी होता. दे आर रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ बिटवीन 6 to 12 years. ह्यूमन बीइंग्स क्षेत्र में दुई थर आपंकर दुईटी सेट्र दांत उठी थाए से डिफियोडंट कहुए. डेसीडर सेट मुख्यतः डेसीडर आपंकर जो दांत रहा से दुईटी इंसिजर गोटे कानाइन दुईटी प्रीमोलार टीथ प्रत्येक साइड अपर आ लोअर जरे देखा जाए. परमानेंट टीथ ऑफ मैन्स आर 4 टाइप्स. जदि आम देखा फंक्शन अनुसार परमानेंट टीथ आम मुख्यतः 4 प्रकार होता है. जदि आम देखा इंसिजर 8टी कानाइन 4टी प्रीमोलार 8टी मोलार्स आपंकर 12टी रही है. से हेटेरोडंट डेंटिनेशन कहुए. इंसिजर्स आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द जॉ. दे हैव शार्प कटिंग एजेस हेंस आर कॉल्ड कटिंग टीथ. एथिपाई आम इंसिजर को कटिंग टीथ कही था. कानाइन टीथ गुड़िक पॉइंटेड आउट ड्रैग शेप होता है से ग्राइंडिंग बा चिक टीथ कहुए.
ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ବ୍ୟାକ୍ ଜରେ ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଲ୍ ଦ ମୋଲାର୍ସ ଗ୍ରୋ ଇନ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟରେ ସବୁ ମୋଲାର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ମୋଲାର ଆପିୟର ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ଦେୟରଫॉर ଦିଜ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ ମୋନୋଫାଇଓଡଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିବେ ମୋଲାର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମୋନୋଫାଇଓଡଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମୋଲାର ଉଠେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଥାର୍ଡ ମୋଲାର ବା ୱିଜଡମ୍ ଟିଥ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବେ ଦେଖିବା ଡେଣ୍ଟାଲ ଫର୍ମୁଲା। The new dental formula कौन? The numerical presentation showing the normal number and arrangement of teeth in one half of the both jaw is called dental formula. गोटे जर अधा पार्ट को आम न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन में देखा विभिन्न प्रकार अरेंजमेंट ऑफ टीथ को आम जो नंबर शो करूँ ताको डेंटाल फॉर्मूला कहुए। से डेंटाल फॉर्मूला आम जब 2 मल्टीप्लाई करदे इच जरे केते दांत रही है आम जापर। सो से रिजल्टांट को आम टोटाल नंबर ऑफ टीथ कहता जमीक डेंटाल फॉर्मूला है परमानेंट सेट आम जो देखा इंसिजर आपंकर यहाँ मन रखिदे 2 1 2 3 2 1 2 3 हूँ आप डेंटाल फॉर्मूला परमानेंट सेट और डेसीडर्स 2 1 0 2 मन रखिए। आप टोटाल परमानेंट टीथ 32टा थाए डेंटा आपंकर डेसीडर्स टीथ मिड टीथ 20टा थाए आ 2 1 0 2 2 1 0 2 मन रखिए। आउ कौन 2 1 2 3 जो कि प्रथम जोटा 2 माने इंसिजर सेकेंड है कानाइन थर्ड है प्रीमोलार फोर्थ है मोलार। मन रखिए एमती आम मन रखिले इजिली मन रखिपारे कौन केतटा टीथ थाए से 2 मल्टीप्लाई करदे आप टोटाल टीथ पाइबे। एबे देखिबा टीथर स्ट्रक्चर आपण माने इजिली जापर जमीक टीथ गुड जदि आम देखा द टिपिकल टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स। यदि आम देखिए से 3टा रीजन थाए जमीक क्राउन नेक रूट आउ कौन ना आपंकर क्राउन इज एक्सपोज टू द पार्ट ऑफ टूथ। जदि आम देखा मुख्यतः क्राउन नेक आ रूट 3टा पार्ट को लेकिन आपंकर टूथ या थाए एगुड़िक जदि आप देखिए ये आप देखिपे ये 3टा पार्ट क्राउन जोटा कि आप बाहर देखा मिलता है या रूट कही रूट भितर आपंकर बोन देखा जाए। सो ये आम दांतर 3टा पार्ट गुड़िक आप देखिपे रूट गुड़िक आपंकर सकेट जो जॉ बोन भितर थाए रूट गुड़िक आपंकर विभिन्न प्रकार फैंक्स गुड़िक देखा जाती। फॉर एग्जांपल इंसिजर कानाइन हैव सिंगल फैंक्स रूट आउ जदि देखिए अपर मोलार हैज 3 रूट्स आ लोअर मोलार 2टा रूट देखा जाए। मन रखिए 2टा रूट माने एमती आपंकर 2टा रूट बाहरी थिबो। द मेन मास जदि देखिए टूथ रे आपंकर जो मेन मटेरियल गुड़िक देखिए सेटा को आम कौन कही डेंटाइन कही चिपली कंपोस्ट ऑफ फॉस्फेट और कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम रे सेटा तैयारी थाए। मैग्नेशियम कोलेजन फाइबर मध्ये किछि परिमाण देखा जाए। आ एही गुड़िक मन रखिए ता छड़ा डेंटाइन गुड़िए बहुत बड़ हार्डर साइनी व्हाइट मटेरियल ने तैयारी थे जहाँ आम एनामेल कहते हैं जहाँ आम बाहर देखिपार जो व्हाइट सब्सटेंस को आम बाहर देखी था एनामेल कहुए। एनामेल हूँ आम बॉडीर सबुठार हार्डेस्ट सब्सटेंस। मन रखिए यहाँ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थर एग्जाम आसी आमर हार्डेस्ट सब्सटेंस आम बॉडीर हूँ एनामेल जोटा कि टीथ बाहर पार्ट को आम कही था। यापर नेक्स्ट डेंटाइन भितर गोटे थिन लेयर थाए जहाँ कि कौन कहुए ना पल्प। এই পল্প ভিতরে যে পল্প ক্যাভিটি রহিলা এথিরে বহুত গুড়ে সেল ব্লড ভেসেল আর নর্ভ এন্ডিং রহিଥାଏ যাকি গোটে প্রকার কনেক্টিভ টিস্যু এହାକୁ ଆମେ পল্প ବୋଲି କହିଥାଉ। नेक्स्ट देखिबा सालिभारी ग्लैंड गुड़िक मुख्यतः आपंकर मु देखी सालिभारी ग्लैंड आपंकर 3टी पेयर थाए जमीक प्रथम को आम कौन कह पैरोटिड ग्लैंड नेक्स्ट हूँ सबलिंगुअल ग्लैंड नेक्स्ट हूँ सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये ग्लैंड गुड़िक एक सिक्रेट करती गोटे वाटरी सिक्रेशन जहाँ आम सालाइवा कही था। ये सालाइवा गुड़िक मुख्यतः से गोटे टाइलिन नामक एंजाइम थाए जे कि मुख्यतः स्टार्च को सुगार रे कन्वर्ट करने साहाय्य करता है। आप छोट क्लास रे पढ़ी। नेक्स्ट देखिए फैरिंग्स गुड़िक आपंकर ब्यूकल कैविटी बा ओरल कैविटी पछपटे गोटे कंटिन्यूएशन आप देखी था जहाँ को फिजिकल डिटरमिनेशन बिटवीन 2 ओरल कैविटी भितर आप देखिए ब्यूको फैरिंजियल कैविटी कहुए। एगुड़िक नाजल कैविटी ब्यूकल कैविटी दी जगह ओपन होता है से आम 3टा सेक्शन में डिवाइड करता नाजो सेक्शन ओरो सेक्शन आउ लैरिंगो फैरिंग्स 3टी सेक्शन में आम पढ़ा। जदि आप देखिए ये फैरिंग्स ये जगह फैरेस्ट पार्ट देखा ओइसोफागस को आम फूड पाइप कही था। यह आपंकर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब जहाँकि आपंकर इंटरनाली स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू द्वारा तैयारी थाए। एगुड़िक बहुत गुड़े म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड सेल गुड़िक रही था जे कि सब बेले म्यूकस सिक्रेट करती। ए म्यूकस द्वारा कौन होता है आमर मुख्यतः फूड गुड़िक इजिली ब्यूकल कैविटी ठारू स्टोमाक पर्यंत जापारती। एथिरे मुख्यतः यह गोटे ओइसोफागस मुख्यतः फूड को ब्यूकल कैविटी स्टोमाक पाखे पहुंचेबार एक पाथ बा रास्ताटी तैयारी करथाय। एथिरे कोनोसी प्रकार ओइसोफागस रे कोनोसी प्रकार डाइजेशन होई नथाय ये केवल फूड को पास करिबारे सहायता करथाय। सो जे प्रोसेस रे हमर मुख्यतः ओइसोफागस कंडक्ट द फूड टू द स्टोमक बाय सक्सेसिव कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल लेयर्स बाय ओइसोफिकल लेयर एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। एथिरे कोन हुए हमर फूड गुड़िक रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हेबा द्वारा ओइसोफागस रो रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एई भली हेबा द्वारा कोन हिथाय हमर यार मूवमेंट ही आमर होता है फूड आमर धीरे धीरे स्टोमा पाखु आसता है। प्रोसेस को आमर पेरिस्टालसिस कह जाए। कंट्राक्शन और रिलैक्सेशन टी जदि रिवर्स रिदम रे हुए ताको आमे एंटी पेरिस्टालसिस कहि थाउ। एहा द्वारा कोन होता है ना हिक्का आसता है आमर हिक्का आसता है। सो ताको आमर मुख्यतः रिदमिक एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट द्वारा रिवर्स रिदम ऑफ पेरिस्टालसिक मूवमेंट और एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है। नेक्स्ट देखिबा स्टोमाक होची आपनकर सबुठारु इंपोर्टेंट ऑर्गन। ये मुख्यतः ये जे शेप रही है। आ एथिरे मुख्यतः आपनकर बहुत गुडे
सैक लाइक स्ट्रक्चर देखा जाती जहाँकि आपंकर आब्डोमेन लेफ्ट साइड अपर पार्ट देखा जाए यह टी डायफ्राम तौक रही है यह 30 सेंटीमीटर लंग 15 सेंटीमीटर वाइड रही है यार कैपेसिटी आपंकर मुख्यतः 2 to 4.5 लिटर होता है एथिरे मुख्यतः आपंकर ओइसोफागस आ बिहाइंड पार्ट रे आपंकर स्टार्टिंग होता है ओइसोफागस ठारू शेष होता है कोठी ना स्मॉल इंटेस्टाइन डेडुनम पार्ट रे स्टोमक रे चारिटा रीजन थाए कार्डियक रीजन जाको कार्डिया कह जाए नेक्स्ट होची फिंडस थर्ड होची बॉडी 4 होची पाइलोरिक रीजन टा आपंकर समाट कौन था वाइड एंड पार्ट सबुठार वाइड एंड पार्ट जाको आमे पाइलोरिक एंट्रम मध्ये कहि थाउ यह कौन करता है ना शॉर्ट और नैरो पाइलोरिक कैनाल को एंड होता है जाकी सेठी गोटे पाइलोरिक स्फिंक्टर थाए जेकी खाद्यर स्मॉल इंटेस्टाइन को केतिक परिमाण में खाद्य जीव ताकू रेगुलेट करके रखी थाए ये गोटे स्पेशल टाइप ऑर्गन मध्ये सेतिरे थाए देखि पारते एई सब से पार्ट गुडी को एठी डायग्राम रे आपण देखि पारते ये हला तार एनाटॉमी आपण भला भाबे देखि पारिबे कार्डियक पार्ट रे आपनकर सब पार्ट गुडी को एठी देखि पारते एई सब पार्ट गुडी को विषय आपण पढि देबे एटा एते इंपोर्टेंट नुह नेक्स्ट देखिए फंक्शन ऑफ स्टोमक फंक्शन है एथिरे फूड टेम्पराली स्टोर हुए ओइसोफागस आसला पर एथिरे कोन होय विभिन्न प्रकार मेकानिकल मिक्सिंग होता है जाको च्यूमिंग बोली कहा जाए एथिरे मुख्यतः विभिन्न प्रकार एंजाइम लिवर पैनक्रिया जो सीक्रेट है फूड को डाइजेस्ट करबा सहायता करंती एथिरे मुख्यतः हमर फूड गुडी को केमिति फ्लो करिवो स्मॉल इंटेस्टाइन को द्वारा रेगुलेट होता है एथिरे मध्य विभिन्न प्रकार एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स रही थांती जे कि हमर विभिन्न प्रकार हार्मोन सीक्रेट करन जेमति कि गोटे प्रकार हार्मोन होची गैस्ट्रिन जे कि कौन करे ना गैस्ट्रिक जूस केते परिमाण रो गैस्ट्रिक ग्लैंड रो सीक्रेट हबो ताको रेगुलेट करथाय या छडा अदर किछि हार्मोन थादी जे कि अदर सेल थान जे हार्मोन सीक्रेट करथि जेंति कि मोटिलिन व्हिच प्रमोट स्मूथ मसल कंट्रैक्शन इन द वॉल ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एगुडी को स्टोमक और इंटेस्टाइन कंट्रैक्शन को हमरो कंट्रोल करथि थादी दिस हार्मोन इज आल्सो प्रोड्यूसिंग द म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन ये एगुडी को मध्ये ताको से रेगुलेट करिथांदी एबे देखिबा नेक्स्ट पार्ट होची आपनकर कोन स्मॉल इंटेस्टाइन एटा स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट नुहे एटा आपनकर लार्ज इंटेस्टाइन पार्टटा स्मॉल इंटेस्टाइन पार्टटा आपण एठू देखि परबे मु आपनको देखाइ दउची एई डायग्राम रो आपण स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट देखि परथिबे एथिरे तीनटा पार्ट अछि ए अपर पार्ट डेडुनम मिडिल पार्ट को जेजुनम लोअर पार्ट को इलियम कह जाय सेही विषय आमे एबे पढिबा जे देखिबा स्मॉल इंटेस्टाइन जो तीनटा पार्ट रहिला सो ये हला सबुठार लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंटरी कैनाल सबुठार लॉन्गेस्ट पार्ट को आमे स्मॉल इंटेस्टाइन कहि दब अराउंड 7.5 मीटर लॉन्ग हिताय जदि आमे देखिबा डेडुनम रो मुख्यतः 25 सेंटीमीटर होता है ये सी शेप रही है एगुड़ी कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट गुड़ी ओपन होगी रही था आउ से जो जगह को आम्पुला भेटर कह जाए मन रखिए आईटा क्या द्वारा ओपन हुए ना स्फिंक्टर ऑफ ओडी ऑलरेडी मुझे रिलेटेड क्वेश्चन भी पचारि सारी आम टेलीग्राम चैनल में जेजुनमटा कौन था सबुठार मिडिल पास्ट जे कि पाखापाखि 2.5 मीटर लंग होता है इलियम है सबुठार तल पार्ट जे कि कौटी लगी था ना काकम रे ओपन होता है काकम हो लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट ये पाखापाखि 3.5 मीटर लंग होता है एगुड़िक विभिन्न प्रकार लिओ काकेल भाल्व द्वारा गार्डेड होता है जेजुनम इलियम गुड़िक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती बहुत कॉइल्ड होगी रही स्मॉल इंटेस्टाइन द रीजन मोस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन काम कौन मुख्यतः एथिरे डाइजेस्ट आम फूड डाइजेशन कंप्लीट होता है विभिन्न प्रकार न्यूट्रिएंट्स गुड़िकर आब्जर्व होई यह ब्लड आउ लिम्फ रे मिसी थाए एथिरे विभिन्न प्रकार गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन मध्ये सीक्रेट होता जेमति कि सिक्रेटिन कोलेसाइटोकानिन पैनक्रियोजाइमिन एई सब एग्जाम गुड़िक मुख्यतः बाइल और पैनक्रियाटिक जूस रो सीक्रेट को मुख्यतः एमाने रेगुलेट करथांती या पर जदि आमे देखिबा बी लिम्फोसाइट रो मैच्युरेशन मध्ये पाइरिस पैचेस द्वारा होता है एबे देखिबा आमे लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये तीनोटी पार्ट को लेकिन तैयारी था ये टिके आमर स्मॉल इंटेस्टाइन ठारू कम लार्ज सुनिके आपण भाबुथुबे बड़ किंतु लार्ज नुहे ये केवल चौड़ारे लार्ज होता है सो यार लंगटा हला 1.5 मीटर एथिरे आपनकर तीनटी पार्ट थाए जेमति कि कैकम कोलन और रेक्टम कोलमटा आपनकर टिके लॉन्गिट्यूडनल पार्ट एथिरे बहुत गुडे कॉर्ड थाए जाको हमें टैनिल कॉइल कह जाए अब यार कंट्रैक्शन हेले हमर स्मॉल पैचेस जाको हमें हॉस्टरस कह जाए मुख्यतः आमे देखिबा जदि एटा होची हमर सी पार्ट आमे मुख्यतः जो देखिबा देखंतु एटा हला आपनकर काकम एई पार्ट को आमे काकम कहि थाउ एटा हला आपनकर कोलन आ एई जगहटा होची रेक्टम काकम कोलन आ एई जगहटा को आमे रेक्टम कहि थाउ सी हला लार्ज इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर काकमटा आपनकर 6 सेंटीमीटर लेंथ 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा रही है काकम रे आपनकर मुख्यतः एक फिंगर शेप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखा जाए जाको हमें वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहि थाउ ये अपेंडिक्स होची गोटे वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग को क्षेत्र में वेस्टिजियल ऑर्गन यार कोनोसी काम एबे ह्यूमन बीइंग को क्षेत्र में न थाए किंतु जदि एथिरे माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है ये टिके इन्फ्लेमेशन फुली जाए जहाँ फल आम बहुत गुड़े पेट पेन हुए जहाँ आम अपेंडिसाइड्स कही था ये अपेंडिसाइड्स हेले आम कौन करिया पड़े इन्फेक्टेड अपेंडिक्स को सर्जिकली आम बॉडी रिमूव करिया पड़े एगुड़िक मुख्यतः देखि पार्थिबे एटा हला तार स्ट्रक्चर एटा हला आपनकर अपेंडिक्स बहुत पिला मानकर अपेंडिसाइड्स हेतिबो से रिमूव करथिबे सो आपन जदि अपेंडिसाइड्स हेछि आ आपन रिमूव करछन निहाती कमेंट बॉक्स रे जणेबे या पर देखिबा जदि किंतु किछि प्रकार एहर काम कोन मुख्यतः अपेंडिक्स रे सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया गुडी को थादी जे कि सेलुलोज जातीय खाद्य को हजम करबा सहायता करथि जो माने हर्बिवोरस एनिमल माने रहिले ह्यूमन बीइंग क्षेत्र रे एक वेस्टिजियल ऑर्गन हेतै सो एगुड़ा एते जानिबार नाही कोलन जदि देखिबे आपनकर तीनटा पार्ट हेतै ये होची सबुडर लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन नो लार्जेस्ट पार्ट बा लॉन्गेस्ट पार्ट एथिरे जदि आमे देखिबा
चारिटा रीजन प्रथम है आसेंडिंग कोलन जोटा कि आपंकर लिभर राइट साइड रू आरंभ होता है राइट साइड रे थाए नेक्स्ट होची ट्रांसवर्स कोलन टा आपनकर बेंड हेता टिके लेफ्ट को आउ एब्डोमिनल कैविटी बिलो पैनक्रियास देखि आसी थाए नेक्स्ट होची डिसेंडिंग कोलन जोटा कि आपन रनिंग डाउनवर्ड लेफ्ट साइड रो डाउनवर्ड को रनिंग करथाय नेक्स्ट होची सिग्मोइड बा पेल्विक कोलन जोटा कि आपनकर राइट साइड रे जॉइन हेकी रेक्टम सहित जॉइन थाए जदि देखिबे एटा हम कहि दोची आपनको जो चारिटा पार्ट गुडी को कोन देखि पारथिबे एटा हला असेंडिंग कोलन ऊपर को जाउछन्ती एटा हला ट्रांसवर्स कोलन नेक्स्ट होची डिसेंडिंग कोलन पर सिग्मोइड कोलन जाके हमर रेक्टम सहित जाके मिसी थाए सो ये थिला हमर विभिन्न प्रकार लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट मन रखिबे नेक्स्ट लास्ट रे रेक्टम रे कोन थाए ना रेक्टम हला 16 रु 20 सेंटीमीटर लंबा रही थाए रेक्टम रे आपनकर मुख्यतः विभिन्न प्रकार टेम्पररी फेकल मैटर स्टोरेज हेकी रुहे रेक्टम गुडिकर लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड गुडिक छाती तापर एगुडिक लोअर पार्ट रे कोन थाए एनाल कैनाल व्हिच फाइनली ओपन टू एस्टोरियर थ्रू एनस बा एनाल ओरिफिस बा एगुडिक कहा द्वारा स्फिंक्टर गार्ड हेता ना लार्ज इंटेस्टाइन जो एनाल स्फिंक्टर रही थाए नेक्स्ट देखिबा लार्ज इंटेस्टाइन काम कोन ये मुख्यतः अनडाइजेस्टेड रेसिडुअल फूड को टेम्पोरारीली रिसीव करके स्टोर करके रखि थाए मुख्यतः एथिरे विभिन्न प्रकार वाटर आउ सॉल्ट फूड मटेरियल एब्जॉर्ब होता है एथिरे मुख्यतः आपनकर बैक्टीरिया माने कोन करंती फूड रो विभिन्न प्रकार विटामिन और गैसेस गुडी को प्रोड्यूस करथांती लास्ट रे हला आपनकर कोन ना लास्ट होची एनस जोथरे कि आपनकर इंटरनल बा एनाल स्फिंक्टर द्वारा गार्डेड होता है एथिरे मुख्यतः आर काम कोन एथिरे मुख्यतः आपनकर जो डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर को आसिया रे ये सहायता करे जदि हम देखिबा बेले बेले कौन हुए ना एनलार्जमेंट ऑफ रेक्टल वेन इन द वॉल ऑफ एनस कॉजेस सिवियर पेनफुल कंडीशन बेले बेले कौन हुए एनस रे जो रेक्टल वेन रहला से टिके फुली जाए जाफल आपन से जगह बहुत बड़े सिवियर कंडीशन हुए जगह हम हेमरोइड्स बा पाइल्स बोली कहताऊ पाइल्स डिजीज विषय आपन तो भला पे जानिथिबे आम देखा आम डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा आसोसिएटेड होता किसी डाइजेस्टिव ग्लैंड मान विषय मुख्यतः किसी इंपोर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड विषय में देखा जमीक प्रथम है सालिवारी ग्लैंड जोटा कि ओराल कैविटी रही है मुख्यतः सालाइवा सिक्रेट करता है नेक्स्ट होची गैस्ट्रिक ग्लैंड जोटा कि स्टोमक रे रही है विभिन्न प्रकार गैस्ट्रिक जूस ये सिक्रेट करता है नेक्स्ट है इंटेस्टिनल ग्लैंड जोटा कि स्मॉल इंटेस्टाइन देखा जाए इतने विभिन्न प्रकार इंटेस्टिनल जूस बा म्यूकस एंटेरिकस सिक्रेट होता है नेक्स्ट होची ब्रूनस ग्लैंड जोटा कि ड्यूडेनम रे देखा जाए मुख्यतः म्यूकस सिक्रेट करता है नेक्स्ट होची पैनक्रिया जे कि पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है नेक्स्ट होची आपनकर लिवर जे कि बाइल जूस सिक्रेट करता है all except bile from liver and mucus from Brunner's gland contain one or more digestive enzyme. Bile does not contain any enzyme but still play an important role in digestion. Mucus hydrates and lubricates the food. So ये मुख्यतः हमारा विभिन्न प्रकार डाइजेस्टिव ग्लैंड रो फंक्शन आमे देखिबा लिवर होची हम बॉडी रो सबुठारो लार्जेस्ट ग्लैंड एथिरो मुख्यतः हमर बाइल जूस सिक्रेट होता है एटा कोडी देखा जाए इट इज फाउंड इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड फिटेड अगेंस्ट द लोअर फेस ऑफ द डायफ्राम यह मुख्यतः मेल्स को क्षेत्र में टिके बड़ होता है फीमेल को अपेक्षा और वेट टी पाखापाखि 1.6 केजी रही है ये टिके रेडिश ब्राउन कलर रही है लिवर गुड़िक मुख्यतः दुईटी लोब रे डिवाइड होता है लार्ज लाइट लोब आउ स्मॉल लेफ्ट लोब लार्ज लाइट लोब टी कौन थाए राइट लोब प्रॉपर क्वाड्रेट लोब आउ कोडेट लोब ये तीन पार्ट को लेकिन तैयारी था ए थिन वाल्ड पियर शेप्ड सैक नोन एज गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द राइट लोब जहाँ द्वारा कौन होता है इट स्टोर्स बाइल गॉल ब्लैडर रे हमर मुख्यतः लिवर द्वारा सिक्रेट होता है बाइल टी स्टोर होकर रही है राइट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट्स फ्रॉम द कॉरेस्पोंडिंग लिवर लोब्स जॉइन टू फॉर्म ए कॉमन हेपाटिक डक्ट ये गोटे कॉमन हेपाटिक डक्ट तैयारी होता है लेटर जॉइंस विथ द सिस्टिक डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर टू फॉर्म ए कॉमन बाइल डक्ट एगुड़िक कौटी मिसती गोटे गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट सहित मिसी कॉमन बाइल डक्ट को तैयारी करता द कॉमन बाइल डक्ट पैसेज डाउनवर्ड टू जॉइन द पैनक्रियाटिक डक्ट यापर से पैनक्रियाटिक डक्ट सहित मिसती जहाँ को आम कौन कही था ना हेपाटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला और एम्पुला ऑफ भैटर द एम्प्यूला नेक्स्ट कौन हम डेडुनम सहित ओपन हम आ ओपनिंग टा को क्या द्वारा गार्डेड होता है मन रखिए ये ओपनिंग टा आमर मुख्यतः स्फिंक्टर ऑफ ओडी द्वारा गार्डेड होता है अनदर स्फिंक्टर मसल्स और मसल ऑफ बोर्डन सराउंड द ओपनिंग ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट बिफोर इट जॉइन्स द पैनक्रियाटिक डक्ट दिस मसल कंस्ट्रिक्ट द बाइल डक्ट एंड वेयर देयर इज नो फूड इन द ड्यूडेनम सो यही जगह कहीदे आपको चित्र में आप जापर यही जगह देखिपे यही गुड़ा है आपंकर दुईटी लोब से लोब रे कौ जगह कौन आपंकर डक्ट थाए आप यही चित्र देखिपारे ना डिटेल डायग्राम टी आपंकर नोट्स रे आप पाइबे सो से जगह आप समस्त डिटेल्स गुड़िक देखा पाइबे नेक्स्ट जदि आम देखा बाइल बाइल कौन जूस जूस टी आप लिवर सिक्रेट हुए से बाइल टी हूँ ग्रीनिश येलो कलर अल्कालाइन फूड जोटा कि लिवर द्वारा सिक्रेट हुए आपणकर गॉल ब्लैडर स्टोर होकर रही है जदि आम देखा एगुड़िक आपणकर हेपाटिक बाइल गुड़िक मुख्यतः पीएच 8.6 होता है और गॉल ब्लैडर पीएच जो बाइल थाए तार पीएच टी 7.6 होता है कंपोजिशन ऑफ बाइल बाइल रे पाखापाखि 97% आपणकर वाटर थाए आ 3% टोटाल सॉलिड थाए
इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट 0.7% जेमति कि क्लोराइड एंड फॉस्फेट ऑफ सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट आपण जो देखिबा 2.3% बाइल सॉल्ट 0.7% सोडियम ग्लाइकोलेट आउ सोडियम टोरोकोलेट नेक्स्ट जदि आम देखा बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन बिलिवर्डिन 0.2% थाए अदर ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट आम जो देखा 1.4% म्यूकिन कोलेस्टेरोल लेक्टिन फैट एंड फैटी एसिड अल्कालाइन फॉस्फेटेज आपनकर मुख्यतः बाइल देखा जाए आम जो देखा एबे बाइल रो काम कोन मन रखिबा बाइल रे जो बिलिरुबिन रो परिमाण जदि बढ़ी जाए हमर जॉन्डिस होता है आम फास्ट देखिथिले एबे देखिए बाइल रो फंक्शन कोन बाइल रो फंक्शन है विभिन्न प्रकार एंजाइम रो एक्शन को ये एक्टिव करे स्मॉल इंटेस्टाइन जो एंजाइम रो एक्टिव करिया पई सहायता करे फूड रे बैक्टीरियल कंटामिनेशन हेबारे ये सहायता करे समस्त प्रकार जर्म्स को ये मारी देई थाए ता छड़ा सरफेस टेंशन को रिड्यूस करिवा द्वारा ये इमल्सिफिकेशन करिवारे सहायता करे जेमति कि लाइपेज रो फैट रे यह कौन करता है फैट रो लाइपेज एक्शन को बढ़ाई दिए या परे बाइल कौन करता है फैट रो एब्जॉर्प्शन फैट सॉल्युबल विटामिन कैल्शियम रो एब्जॉर्प्शन आयरन ने सहायता करे नेक्स्ट ला बाइल कौन करे विभिन्न प्रकार हेवी मेटल रो एक्सक्रीट करता है जेमति कि कॉपर जिंक मर्क्यूरी टॉक्सिन गुडी को सहायता करे इट स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट हेबा पई ये मध्ये सहायता करता है नेक्स्ट देखिबा लिवर रो फंक्शन कोन लिवर रो मुख्यतः फंक्शन होची मुख्यतः ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस रे कन्वर्ट करिवारे सहायता करे ता सहित ये कौन करता है ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज रे ग्लाइकोजेनेसिस रे मुख्यतः ग्लाइकोन हार्मोन द्वारा से रेगुलेट होता है ये कौन विभिन्न प्रकार टॉक्सिक सब्सटेंस को मारी देता है बैक्टीरिया को फागोसाइटोसिस विथ हेल्प ऑफ कफर सेल्स द्वारा ये मतलब सहायता करे फाइब्रिनोजेन पिरिथ्रोम्बिन द्वारा ये मुख्यतः ब्लड कटिंग आउ कोआगुलेट जी करथांती ताकू सिंथेसाइज करिवारे सहायता करे बहुत गुड़े इंपोर्टेंट फंक्शन अच्छी जमी आंटी कोआगुलेंट हेपारिन को तैयारी करता है हेमोग्लोबिन डिग्रेड्स बाइल पिगमेंट इनटू द लिवर नेक्स्ट होची आपनकर डीअमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड रो टेक्स प्लेस होता है लिवर सेल ले लिवर मैन्युफैक्चर कौन करता है आरबीसी एम्ब्रियो मान क्षेत्र में आरबीसी तैयारी करे सहायता करे विटामिन B12 तैयारी करे आयरन कपर को स्टोर करे लिवर रे मध्य आपनकर ग्लूकोज आ ग्लाइकोजेन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स प्रोटीन लिपिड्स तैयारी थाए एही प्रोसेस को हमर ग्लिकोनियोजेनेसिस बोली कुहा जाय थाए वर्तमान आमे देखिबा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बा डाइजेस्टिव सिस्टम रो सबुठारु इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा कोन ना फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एई थारु आपनकर बहुत गुडे क्वेश्चन आसे बहुत पिला ए डाइजेशन रो फिजियोलॉजी बाबद रे मध्य बुझि न थांती सो से विषय रे आज हमें फिजियोलॉजी डायरेक्टली देखिबा डाइजेशन आपन जानिथिबे डाइजेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल और फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस in which complex macromolecular food is converted into simpler, smaller or easily diffusible product in the alimentary canal which is absorbed into body fluid for assimilation by the tissue. आमे ए विषय पढ़ी ऑलरेडी पढ़ी सारी आम जानते कार्बोहाइड्रेट गुड़िक विभिन्न प्रकार माल्टोज बा विभिन्न प्रकार साकाराइड्स गुड़िक कन्वर्ट हो जाती जब आम देखा प्रोटीन्स गुड़िक अमीनो एसिड फैट गुड़िक फैटी एसिड और ग्लिसरल कन्वर्ट हो जाती आम ऑलरेडी पढ़ी सारी तो से सब कम्प्लेक्स फूड मटेरियल गुड़िक केमी विभिन्न प्रकार फूड मटेरियल कन्वर्ट होती प्रोसेसटा आम कम्प्लीटली एबे देखा तो फूड डाइजेस्टेड इन स्टेप वाइज मैनर आज इट पासेस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंटरी क्लेन इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन से फूड गुड़िक विभिन्न पार्ट पर पहुंची जो कि डाइजेशन टी होता है अपार्ट फ्रॉम डाइजेशन द एलिमेंटरी कैनाल कंडक्ट स्टोर एंड absorb of digested food there is a physiological division of labor on the basis of this elementary canal are divided into 4 zone एही तांकर फिजियोलॉजिकल डिवीजन अनुसार याकू चारोटी जोन में डिवाइड कराई प्रथम को आम इनग्रेसिव जोन कही जो कौन होता है आम फूड टी मुख्यतः इंजेस्ट आउ मास्टिकेट होता है ए कौ कौ कैविटी माने कौ कौ ऑर्गन गुड़िक जाऊँगी माउथ ब्यूकल कैविटी टंग आउ टीथ नेक्स्ट देखा कौन प्रोग्रेसिव जोन में कौन होता है मुख्यतः इट कंडक्ट स्टोर एंड पार्टली डाइजेस्ट फूड एगुड़िक कौन कौन थाए फैरिंग्स ओइसोफागस और स्टोमक जहाँ विषय में ऑलरेडी पढ़ी नेक्स्ट देखा डाइग्रेसिव जोन में कौन करता है ए कम कौन ना इट कंप्लीट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इट इंक्लूड्स कौन स्मॉल इंटेस्टाइन ए मुख्यतः स्मॉल इंटेस्टाइन थाए नेक्स्ट देखा इग्रेसिव जोन कौन इट टेम्पोराली स्टोर एंड फाइनली एलिमेंट द फेकल मैटर इनटू द एक्सटीरियर सो इट इंक्लूड्स कोलन रेक्टम एनाल कैनाल एंड एनस केउ जोन ने कौन कौन पार्ट आपनकर एलिमेंटरी कैनाल रही है मुझे आपको कहीदेली आप भाव जानीपारे ये चारोटी जोन केमी डिवाइड करागला सो ये अनुसार आम तो कंप्लीट डाइजेशन होता है तो से विषय में वन बाय वन एवं देखा प्रथम देखा ब्यूकल कैविटी केमी डाइजेशन होता है मुख्यतः डाइजेशन ऑफ फूडटा मुख्यतः ब्यूकल कैविटी आरंभ होता है व्हेयर इट इज ग्राउंड इनटू फाइनर पार्टिकल मॉइस्चर एंड मास्टिकेट विथ सलाइवा टू फॉर्म सॉफ्ट एंड पल्पी मास कॉल्ड बोलस मुख्यतः ब्यूकल कैविटी सलाइवा द्वारा एगुड़िक कौन होती बहुत गुड़े सॉफ्ट पल्पी मास रे कन्वर्ट हो जाती जहाँ आम बोलस कही था फूड रिमेन इन द ब्यूकल कैविटी अबाउट
14 to 18 सेकंड पर्यंत आम फुड टी ब्यूकल कैविटी रही है सी फुड जो आम ब्यूकल कैविटी रहा ये एक्ट एज स्टिमुलस फॉर द सिक्रेशन ऑफ सालाइवा फ्रॉम द सालिवारी ग्लैंड एंड स्वॉलिंग जिते खाद्य आम ब्यूकल कैविटी भितर रही कौन हम सालिवारी ग्लैंड रु सालाइवा सिक्रेट हम जार काम है कौन खाद्य को भल भाव सिंपल सब्सटेंस कन्वर्ट करवा आम स्वॉलिंग माने खाद्य को गिड़बार साहाय्य करवा तापर नेक्स्ट प्रोसेस है मास्टिकेशन मास्टिकेशन और एक्ट ऑफ च्यूइंग रेफर्स टू द कंबाइंड मैकेनिकल एक्शन ऑफ सालिवारी ग्लैंड टीथ टंग एंड चीक मसल यही सब पार्ट द्वारा आम मुख्यतः खाद्य को जो चोबाइबा पकड़ा आम मास्टिकेशन कही था मास्टिकेशन प्रोसेस कौन हुए विभिन्न प्रकार सालाइवा कौन हुए सिक्रेट हुए आम खाद्य मिसी यहाँ बोलस कन्वर्ट कर दिए सालाइवा बहुत प्रकार म्यूकस कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम जमीक अल्फा अमाइलेज टाइलिन लिंगुअल लाइपेज गुड़िक था लिंगुअल लाइपेज इज ए लिपोलाइटिक एंजाइम हाउएवर इट डज नॉट वर्क इन द ब्यूकल कैविटी इट स्टार्ट वर्किंग विथ द गैस्ट्रिक लाइपेज ओनली इन द स्टोमक यार स्टोमक रे काम होता है एठी किसी काम हुएनी सालिवारी अल्फा अमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च एंड हाइड्रोलाइज अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कॉन्सिक्वेंटली स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोट्रायोज रे कन्वर्ट हो जाती तापर कौन हुए बोथ अल्फा 1 for glycosidic bonds and branched macromolecule called limit dextrin और अल्फा डेक्सट्रिन कन्वर्ट हो जाती यही सब प्रोसेस रे हमर मुख्यतः सालाइवारी अमाइलेज एक्ट केतेबेले करिवो जेतेबेले यार क्लोराइड एंड पीएच 6.7 रहितो सेतिकी बेले ही से काम करिवो सो स्टार्च बा कार्बोहाइड्रेट गुडी सालिवारी अल्फा अमाइलेज रो प्रेजेंस रे पीएच 6.7 रहिले माल्टोज माल्टोट्रायोज लिमिट डेक्सट्रिन ने बा अल्फा डेक्सट्रिन ने कन्वर्ट हो जिवो नेक्स्ट देखिबा डेग्लुटेशन कौन बा स्वालिंग खाद्य को गिळिबा प्रक्रिया को आम डेग्लुटेशन कही था यही प्रोसेस कौन होता है आम जो बोलसटी ब्यूकल कैविटी तैयारी हुए से माउथ रु स्टोमक को ट्रांसफर होता है क्या देखिए ना ओइसोफागस देखिए आम जब यही जो आम फिगर आम देखिए जापर सो एवं आम देखा कौन ना ए कौन होता है मुख्यतः विभिन्न प्रकार मस्कुलार मुवमेंट होता है कहार माउथ टंग फेरिंग्स और ओइसोफागस बोलस आम जानते ओइसोफागस पेरिस्टाल्सिक कंट्राक्शन और रिलैक्सेशन द्वारा बोलसटी कौन हुए स्टोमक को भीतर को आसी था यापर आम देखा स्टोमक रे किपरि डाइजेशन हुए बोलस रिमेन इनसाइड द स्टोमक फॉर सेवरल आवर फॉलोइंग इट्स डाइजेशन पासेस थ्रू इट्स इंटेस्टिनल यापर से स्मॉल इंटेस्टाइन को पास करता है स्टोमक प्ले 3 इंपोर्टेंट रोल कौन ना इट एक्ट एज ए टेम्पोरारी रिजर्वर फॉर पार्टली डाइजेस्टेड फूड रिसीव फ्रॉम ओइसोफागस या छड़ा कौन करे इट एक्ट एज ए मैकेनिकल मिक्सचर थर्ड रे कौन करे इट इज द साइट ऑफ एक्टिव प्रोटीन डाइजेशन सो ये तीनोटी काम मुख्यतः स्टोमक द्वारा होता है लिटिल अमाउंट ऑफ फैट इज आल्सो डाइजेस्टेड इन द स्टोमक देयर इज प्रैक्टिकली नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन स्टोमक कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आम ब्यूकल कैविटी रे होता है बट एसीएल कैन कैरी आउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज फ्रुक्टोज टू सम एक्सटेंट किंतु एसीएल मध्य सुक्रोज और ग्लूकोज रो किछि परिमाण रे हाइड्रोलिसिस करिଥାଏ मेकानिकल इवेंट ड्यू टू पीरियोडिक मस्कुलर कंट्राक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द वॉल ऑफ स्टोमक बोलस थोरोली चून एंड द कार्डियक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग चूर्निंग ऑफ द फूड जदि हम देखिबा कार्डियक और पाइलोरिक स्फिंक्टर सेतिकी बेले बंद रही थाए नहले कोन हबो खाद्यटी स्मॉल इंटेस्टाइन को पळे आसीबो आमर तो खाद्यटी डाइजेस्ट हेनी ना से स्मॉल इंटेस्टाइन को पळे आले तो ठीक रे हेई परिबोनी सेति सेतिकी बेले सब स्फिंक्टर गुडी को बंद हेकी थाए देन इट इज मिक्स्ड विथ गैस्ट्रिक जूस एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कमेंसेस यापर बायोकेमिकल इवेंट गुडी को कौन कौन होता है बायोकेमिकल इवेंट गुडी को आपनकर मुख्यतः यदि आम देखा फूड बोलस गुडी जो स्टोमक रे पहुंचबो से जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल रहिला से माने कौन करेंगे किसी हार्मोन सिक्रेट करेंगे जमीक गैस्ट्रिन ये कौन कर ना गैस्ट्रिक ग्लैंड रु गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करिवारे स्टिमुलेट करिवो गैस्ट्रिक जूस रे बहुत परिमाण म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन प्रो रेनिन या सहित गैस्ट्रिक लाइपेज रही है आम जो देखा एसीएल रोल कौन एसीएल कौन करता है ना एसीएल मुख्यतः आमर पीएच को मेंटेन करिवारे सहायता करे जेमति कि पेप्सिन ठीक रे काम करि परिबो या छडा हमर इनएक्टिव पेप्सिनोजेन प्रो रेनिन को एक्टिव करी एक्टिव पेप्सिन और रेनिन ने कन्वर्ट करिवारे सहायता करे या छडा टाइलिन नो एक्शन को इनहिबिट कर दिए एहा एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट भाबे मध्ये काम करे इट कॉजेस डीनेचुरेशन और सोलिंग ऑफ प्रोटीन्स या छडा इट रेगुलेट्स एंड ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर इट्स ऑब्टेन द फूड फॉर एंजाइमिक एक्शन यही कथा आप मन रखिए नेक्स्ट हम देखिए एक्शन ऑफ पेप्सिन पेप्सिन कौन करे इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इज फास्ट एक्टिवेटेड इनटू एक्टिव पेप्सिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसीएल देन द एक्टिवेटेड पेप्सिन इटसेल्फ एक्टिवेट पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन या परे यह कौन करे से पेप्सिन ने कन्वर्ट कर दिए सच एक्टिवेशन को आम कौन कहते ऑटो कैटालिटिक एक्टिवेशन या परे पेप्सिन होची गोटे एंडोपेप्टिडेज व्हिच डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड ऑफ वेरिएबल लेंथ ऑफ peptones in an acidic medium. No free amino acid is released by pepsin digestion. The maximum activity of pepsin is exerted in two range. तार दीटा रेंज था गोटे 1.6 to 2.4 आ गोटे 3.4 to 3.9. सो आम जो देखिए पेप्सिनोजेन एसीएल प्रेजेंस रे पेप्सिन ने कन्वर्ट हुए यहाँ पर प्रोटीन पेप्सिन
प्रेजेंस रे एसिड मेटाप्रोटीन या प्राइमरी प्रोटीज सेकेंडरी प्रोटीज पेप्टोन ने कन्वर्ट हो जाए। आम देखा एक्शन ऑफ रेनिन रेनिन काम कौन ये देखिए पेरिस्टालसिक मूवमेंट केमिति होता है। प्रो रेनिन कौन करे गोटे प्रो एंजाइम जहाँकि इनएक्टिव अवस्था रे थाए इट इज एक्टिवेटेड बाय एसीएल एक्टिवेट होगी रेनिन बा काइमोसिन ने कन्वर्ट हो जाए। यही रेनिन कौन करे मिल्क प्रोटीन कैसिन को पाराकैसिन बा हुई प्रोटीन ने कन्वर्ट कर दिए जहाँकि पाराकैसिन कौन करे ट्रांसफर्ड into insoluble calcium paracassinate in presence of calcium ion. This is known as clotting or curdling of milk. This cord is acted upon pepsin to form peptone. यहाँ पर से pepsin ने convert से peptone ने convert हो जाए। The cord stay in the stomach for a relatively longer period for proper digestion by pepsin. सेठी कौन हुए तार proper digestion होता है pepsin द्वारा। Renin is absent in adult human gastric juice. जदि हमें adult पिला मानकर देखिबा माने मिल्क किए पियंती छोट पिला माने पियंती से छोट पिला माने जो मिल्क पियंती सेमानक देहरे एही प्रोसेस टी होइदाय किंतु एडल्ट को देहरे रेनिन न थाए मन रखिबे। द क्लॉटिंग एंड डाइजेशन ऑफ मिल्क इन एडल्ट ह्यूमन स्टोमक मेनली टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ एसीएल एंड पेप्सिन रेस्पेक्टिवली। रेनिन द्वारा किछि न थाए। प्रोरेनिन केमिति कन्वर्ट होला आपण देखि परथिबे एही केमिकल रिएक्शन गुडी को मन रखिबे। एथरो बहु बार क्वेश्चन आपनकर आसी थाए। नेक्स्ट देखिबे गैस्ट्रिक लाइपेज रे कोन कहिथाय मुख्यतः गैस्ट्रिक लाइपेज रे हमर एथिरे मध्य सेही प्रकार विभिन्न प्रकार प्रोसेस गुडी कहिथाय। एटा एते इंपोर्टेंट नुहे आपण पढि देबे। नेक्स्ट आमे देखिबा स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन। जदि आमे देखिबा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द काइम अंडरगो फर्दर मेकानिकल एंड केमिकल प्रोसेसिंग जोथिरे कोन होइथाय ना हमर मुख्यतः विभिन्न प्रकार सेगमेंटेड कंट्राक्शन इंटेस्टाइन वाल हेबा द्वारा काइम रो कोन हुए डाइजेस्टिव जूस आ सहित मिसिबा सहित लिक्विफाई होता है। इट एक्ट्स एक्सीलरेट सब्स्टिट्यूएंट केमिकल ट्रीटमेंट बाय द एंजाइम। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन टू पार्ट्स। मुख्यतः डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन दीटा पार्ट रहते हैं। गोटे है डाइजेशन इन ड्यूडेनम आ गोटे है डाइजेशन इन जेजुनम बा आमे पैनक्रियाज विषय पढ़िबा। इट इज ए पिंकिश ग्लैंड लोकेटेड इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम एंड एक्सटेंड अप टू द स्प्लीन बिहाइंड द स्टोमक। ये पिंकिश कलर रहता है आ ड्यूडेनम रो लूप भीतर थाए आ एगुडी स्टोमक रो पछपटे स्प्लीन पर्यंत एक्सटेंड होता है। मुख्यतः एगुडी जो चौड़ा 2.5 सेंटीमीटर होता बेले यह 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट कंप्राइज्ड ऑफ 3 पार्ट्स हेड बॉडी एंड टेल। पैनक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड and it function both as exocrine and endocrine gland। मन रखिबे यह गोटे प्रकार मिक्स्ड ग्लैंड एथुरु यह मुख्यतः एक्सोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड उभय भाव फंक्शन करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड रु हमर आपण जानथिबे एंजाइम सिक्रेट हुए और एंडोक्राइन ग्लैंड रु विभिन्न प्रकार हार्मोन सिक्रेट होता है। सेति पे याको मिक्सोक्राइन ग्लैंड बा मिक्स्ड ग्लैंड आमे कहिथाउ। मुख्यतः यार एक्सोक्राइन पार्टी बहुत गुडे लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स बा आकिनी को नेकी तयारी होता है। आमे जदी तार फिगर टी एठी देखिबा ये आप देखिपे ये गोटे बहुत गुड़े लोब्यूल्स को लेकिन पैनक्रियाटिक आक्नी कह जाए। ये बहुत गुड़े लोब्यूल्स को लेकिन आमर यार एक्सोक्राइन पार्टी तैयारी होता है। या पर जब आम देखा इज आक्नियस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लैंडुलर सेल व्हिच सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। से बहुत प्रकार ग्लैंडुलर सेल्स था जो कि पैनक्रियाटिक जूस टी सीक्रेट था। पैनक्रिया जूस टी पैनक्रियाटिक डक्ट बा डक्ट ऑफ उरिंगसंग्स ठारू कोड की जाता है इंटू द ड्यूडेनम थ्रू एम्पुला ऑफ भैटर। एम्पुला ऑफ भैटर देकी ड्यूडेनम भीतर को आमर पैनक्रियाटिक जूस टी जाता है। समटाइम्स एन एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ सैंटोर्नी इज ऑल्सो प्रेजेंट व्हिच डायरेक्टली पोर्स द पैनक्रियाटिक जूस। द जूस इज अल्कालाइन। ये जूस टी आमर पैनक्रियाटिक जूस टी अल्कालाइन होता है। 7.8 यार पीएच रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाटिक कंसिस्ट ऑफ स्पेरिकल सेल बॉल्स ऑफ सेल्स कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो पैनक्रियाटिक रो एंडोक्राइन पार्ट रे बहुत गुडे स्पेरिकल बॉल्स शेप रो सेल गुडी को देखा जाए जहाँ को हमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहि थाउ जहाँकि हमरो पैनक्रियाटिक टिश्यू रे स्कैटर्ड होकी रही है। आपण जो देखिबे ई फिगर रु आपण जानि परिबे एगुडा होची आपनकर ए जो सेल गुडी को देखुछन स्पेरिकल सेल एगुडा हला आपनकर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। नेक्स्ट यदि आम देखा ये पैनक्रियाटिक जूस गुड़िक कौन कौन थाए ना सोडियम बाइकार्बोनेट आउ 3 प्रो एंजाइम जो गुड़िक इनएक्टिव फॉर्म में थांती परवर्ती समय से एक्टिव होती। जदि देखिए से 3टा एंजाइम कौन ट्राइप्सिनोजेन काइमोट्राइप्सिनोजेन प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। सो ये 3टी प्रो एंजाइम सहित आन इंटेस्टिनल एक्टिवेटर एंजाइम जैसे कि एंटेरोकाइनेज कौन करे ट्राइप्सिनोजेन को ट्राइप्सिन एक्टिव करे। से एक्टिवेटेड ट्राइप्सिन तापर कौन करती काइमोट्राइप्सिनोजेन आ प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को रेस्पेक्टिव एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दियंती। या छड़ा आमर बहुत गुड़े पैनक्रियाटिक जूस जमीक एलाटेज न्यूक्लियज राइबोन्यूक्लियज डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियज पैनक्रियाटिक अल्फा एंजाइम पैनक्रियाटिक लाइपेज स्टिपेज कोलेस्टेरॉल ईस्टर हाइड्रोलेज आहुरी बहुत प्रकार एमती एंजाइम आपंकर सीक्रेट होता है। पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च प्रोटीन लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। यही सब
बायो माक्रोमोलिक्यूल गुड़िकर डाइजेशन में पैनक्रियाटिक जूस हेल्प करता है। देखिए पैनक्रियाटिक जूस रो फंक्शन कौन, इट इज अल्कालाइन इन नेचर, हेंस न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम इन द ड्यूडेनम मेक्स द फूड अल्कालाइन। मुख्यतः जो बेसी एसिडिक काइम बा जो फूड हमर डाइजेस्ट होगी स्टोमक रू आसिकी पैनक्रियाज पाखरे से कौन करता है ताको न्यूट्रलाइज करिवे सहायता करे। पैनक्रियाटिक अल्फा एंजाइम एक्ट ऑन स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज एंड मालोट्रायोज एंड लिमिट डेक्स्ट्रिन, एथिरे कन्वर्ट करिवे सहायता करे। ता छडा ट्राइप्सिनोजेन कौन करे ना ट्राइप्सिन को एक्टिवेट करे एंटेरोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंस रे, जहा कि हमर इंटेस्टिनल जूस रे जाय ए ट्राइप्सिन कौन करे प्रोटीन को विभिन्न प्रकार पेप्टोन्स बा पॉलीपेप्टाइड चेन ने कन्वर्ट कर दिए। या पर काइमोट्राइप्सिन यदि आप देखिए यह मिल्क को कोआगुलेट करिवारे हेल्प करे। एलाटेज कौन करे इलास्टिक फाइबर बा कनेक्टिव टिश्यू को विभिन्न प्रकार फॉर्मेट रे चेंज करिया पई सहायता करे। नेक्स्ट हम जदि देखिबा कार्बोक्सी पेप्टिडेज कौन करे अमीनो एसिड को आम बॉडी रू रिमूव करिवारे सहायता करे। नेक्स्ट होची पैनक्रियाटिक जूस जदि देखिबा लाइपेज और स्टिपिन्स कौन करे फैट डाइजेशन हेल्प करंती। ना पैनक्रियाटिक न्यूक्लियस कौन करंती न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज करी विभिन्न प्रकार कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियोटाइड रे कन्वर्ट करिवारे सहायता करंती। सो ये थिला पैनक्रियाटिक जूस बाबद रे म आशा करथिबे आपण माने पैनक्रियाटिक जूस बाबद रे भला भाबे बुझी पारथिबे। देखिबा ड्यूडेनम रे काइमटी विभिन्न प्रकार तीनोटी अल्कालाइन जूस रे मिक्स होता है। बाइल फ्रॉम लिवर, पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज और इंटेस्टिनल जूस फ्रॉम इंटेस्टिनल ग्लैंड, जोटा कि आउ कौन म्यूकस फ्रॉम ब्रूनस ग्लैंड। यही सब मिक्सचर द्वारा आमर काइमटी मिक्स होता है। ड्यूडेनम रे मुख्यतः कौन होता है ना एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट द म्यूकोजल लेयर ऑफ द ड्यूडेनम आर स्टिमुलेटेड टू सीक्रेट सेवरल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स which when the acidified chyme is enter into the stomach, two such hormones bearing significant roles से दीटा हार्मोन कौन कोलेसाइटोकाइनिन आउल हैला पैनक्रियोजाइमिन। सो ए दीटा आउ सिक्रेटिन ए दीटा एंजाइम आपनकर मुख्यतः इंपोर्टेंट रोल प्ले करथांती। यदि हम देखिबा CCK-PZ इट इज ए सिंगल हार्मोन प्रोसेसिंग टू एक्टिविटी कौन करंती ना इट एक्टिवेट द गॉल ब्लैडर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज बाइल इनटू द ड्यूडेनम व्हाइल द पैनक्रियोजाइमिन एक्टिविटी कौन करे ना इट स्टिमुलेट एसिनर सेल ऑफ द पैनक्रियाज टू सीक्रेट इंक्रीज अमाउंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस प्रथम हार्मोन टी आपनकर गॉल ब्लैडर को बाइल को रिलीज करिवे सहायता करे। नेक्स्ट एटा कौन करे ना आपनकर पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करिवे सहायता करे। सिक्रेटिन हार्मोन कौन करे डक्ट सेल को स्टिमुलेट करी पैनक्रियाटिक एसिड रु विभिन्न प्रकार सोडियम बाइकार्बोनेट को पैनक्रियाटिक जूस सहित मिक्स करी पैनक्रियाटिक जूस को अल्कालाइन करिवे सहायता करे। इन एडिशन एंटेरोगैस्ट्रोन इज presumed to be separate hormone regulating gastrointestinal function. However, it is not a separate entity but rather a collection of two hormones, secretin and cholecystokinin pancreozymin, which inhibit the gastric function. So एबे हमें देखिबा action of pancreatic juice। एबे जदि हमें देखिबा pancreatic juice रो action कोन pancreatic juice रो प्रथम action होला digestion of protein को केमिति डाइजेस्ट करे। all protease ऑफ द पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल जूस कौन करती ना दीटा कैटेगरी थांती एंडोपेप्टिडेज आउ एक्सोपेप्टिडेज। एंडोपेप्टिडेज कौन करे ना पेप्टाइड बॉन्ड को इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करिवे सहायता करे। व्हाइल एक्सोपेप्टिडेज कौन करे ना पेप्टिडाइड बॉन्ड्स को कार्बन नाइट्रोजन ने एंड करी एक सीक्वेंस तैयारी करिवे सहायता करे। अकॉर्डिंगली एक्सोपेप्टिडेज कौन करे ना कार्बोक्सी पेप्टिडेज आउ अमीनो पेप्टिडेज को मुख्यतः डाइजेस्ट करिवे सहायता करे। आमे देखिबा ट्राइप्सिन गोटे इनएक्टिव प्रो एंजाइम जे कि ट्राइप्सिनोजेन ने कन्वर्ट हो जाए। इट एक्टिवेटेड टू ट्राइप्सिन बाय एन एंटेरोपेप्टिडेज जहाँ को आम कौन कही था एंटेरोकाइनेज प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल जूस। ट्राइप्सिन इज एन एंडोपेप्टिडेज दैट कन्वर्ट प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड इनटू पेप्टोन। जदि देखिबा ट्राइप्सिनोजेन एंटेरोकाइनेज प्रेजेंस रे ट्राइप्सिन ने कन्वर्ट हो जाए, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड ट्राइप्सिन प्रेजेंस रे पेप्टोन ने कन्वर्ट हो जाए, जोटा कि बहुत ही सिंपल सब्सटेंस। नेट लिखा काइमोट्राइप्सिन कौन करे वंस ट्राइप्सिन बिकम एक्टिव इट एक्टिवेट्स प्रो एंजाइम काइमोट्राप्सिन टू काइमोट्राप्सिन ने ट्राप्सिनोजेन को काइमोट्राप्सिन ने कन्वर्ट कर दिए। इट ऑल्सो एन एंडोपेप्टिडेज जहाँ की दैट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड इनटू पेप्टोन्स सी मध्य पेप्टोन ने ताको सहायता करे। नेक्स्ट आम देखिबा एलाटेज कौन करे ना प्रो इलाटेज इज एक्टिवेटेड इनटू इलाटेज बाय ट्राइप्सिन। यहाँ पर सी कौन करे एंडोपेप्टिडेज को व्हिच एक्ट ऑन द इलास्टिन एंड कन्वर्ट इनटू पेप्टाइड ऑफ वेरिएबल लेंथ। कार्बोक्सी पेप्टिडेज कौन करता है ना द प्रो एंजाइम प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज इज एक्टिवेटेड इनटू कार्बोक्सी पेप्टिडेज बाय ट्राप्सिन। It is an exopeptidase which converts peptidase into dipeptidase and amino acid by removing amino acid from C terminus of the peptidase. Pro carboxy peptidase trypsin carboxy peptidase आ पेप्टिडेज कार्बोक्सी पेप्टिडेज रु कौन होता है डाइपेप्टिडेज प्लस अमीनो एसिड सीक्रेट होता है। नेक्स्ट जदि आम देखा पैनक्रियाटिक न्यूक्लिएजेस पैनक्रियाटिक जूस ऑल्सो कंटेन न्यूक्लिएजेस जेमिति कि आम कौन ना डाइबोन्यूक्लिएज आउ डीऑक्सी डाइबोन्यूक्लिएजेस
which hydrolyze RNA and DNA into their respective constituent nucleotides रे कन्वर्ट हेबा पई से सहायता करथाय। नेक्स्ट देखिबा कार्बोहाइड्रेट रो केमिति डाइजेशन होइथाय। हमें जानछथि पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज कोन करे स्टार्च को माल्टोज मालोट्रायज और लिमिडेक्सिनल पीएच 7.8 रे ताकू कन्वर्ट करिया पई सहायता करथाय। नेक्स्ट देखिबा डाइजेशन ऑफ फैट। पैनक्रियाटिक जूस कोन करे विभिन्न प्रकार पैनक्रियाटिक लाइपेज थाय जे कि फैट को डाइजेस्ट करिवारे इंपोर्टेंट डाइजेस्टिंग एंजाइम जे कि कोन करे या को 2/3 ऑफ द फैट को विभिन्न स्टेज रे डाइजेस्ट करे। जेमति कि ट्राइग्लिसराइड्स को आमे कोन करंती बाइल सॉल्ट रे इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड रे कन्वर्ट होइते। या पर इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड लाइपेज प्रेजेंस रे फैटी एसिड आ ग्लिसरॉल रे कन्वर्ट होइते। आमे प्रथमे पढिथिले जो बायोमैक्रोमोलेक्युल गुडी को किपरि विभिन्न प्रकार सिंपल सब्सटेंस केउ एंजाइम प्रेजेंस रे होउची तो सेही एंजाइम बाबद रे आमे इथरे डिस्कशन कले। नेक्स्ट जदि आमे देखिबा डाइजेशन इन इलियम। इलियम हैज सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड इनवागिनेटेड इनटू लैमिना प्रॉपरा। जदि हम देखिबा सेठी कोन थाए ना आपनकर सिप्स ऑफ लिवर कोन जोथिरे कि हमर विभिन्न प्रकार इंटेस्टिनल जूस। वर्तमान आमे देखिबा किपरि आपनकर प्रोटीन डी डाइजेस्ट हुए। मुख्यतः प्रोटीन हमर पेप्टाइड्स टी अमीनो पेप्टाइड एंजाइम प्रेजेंस अमीनो एसिड रे कन्वर्ट हुए। जदि आमे देखिबा डाइपेप्टिडेज एंजाइम प्रभाव रे डाइपेप्टिडेज कोन होइता अमीनो एसिड रे कन्वर्ट होइता। एबे देखिबा आमे फैट रो डाइजेशन केमिति आमे जानचंदी ट्राइग्लिसराइड डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड गुडी फैटी एसिड आ ग्लिसरॉल रे आपनकर इंटेस्टिनल लाइपेज प्रेजेंस रे कन्वर्ट होइतांदी। आमे जानचंदी न्यूक्लिक एसिड आपनकर न्यूक्लियस एंजाइम रे विभिन्न प्रकार न्यूक्लिक एसिड रे कन्वर्ट हुए। या पर फॉस्फेटेज न्यूक्लियोसाइडेज एई एंजाइम फल रे आपनकर नाइट्रोजनस बेस आ पेंटोज सुगर ये कन्वर्ट हो जाए। सो ये तार थिला डिटेल न्यूक्लिक एसिड केमिति आपनकर विभिन्न प्रकार न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड नाइट्रोजनस बेस पेंटोज सुगर केमिति कन्वर्ट होइते। आमे जदि नेक्स्ट देखिबा लार्ज इंटेस्टाइन ने किपरि आपनकर डाइजेशन होइते। लार्ज इंटेस्टाइन ने कोनोसी डाइजेशन नै नथाय इन द लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन द फूड एंटरिंग इन द कोलन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डाइजेस्टेड। एथिरे केवल आपनकर कोन हुए अब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विथ एक्सेप्शन ऑफ सेलुलोज पार्ट इन द वेजिटेबल मैटर। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन द सेलुलोज टिश्यू इनटू वेजिटेबल सेल्स व्हिच देन डाइजेस्टेड बाय एंटरिंग एंजाइम एंड पार्टली अब्जॉर्ब। एथिरे कोनोसी माइक्रोबियल डाइजेशन केवल होइता आ किछि भी एथिरे डाइजेशन नै नथाय। मुख्यतः एथिरे आपण जे देखिबे माइक्रोबियल डाइजेशन ने कोलन रे कोन होइता मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू गुडी ऑर्गेनिक एसिड आ मिथेन कन्वर्ट होइजांती। लिपिड्स गुडी फैटी एसिड ग्लिसरॉल आ प्रोटीन गुडी अमीनो एसिड बाय डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस रे होइतांती। किछि विटामिन जेमति कि विटामिन के आ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स गुडी मध्य ए लार्ज इंटेस्टाइन ही प्रोड्यूस होइतांती। मन रखिबे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हम जदि देखिबा फूड एब्जॉर्प्शन या पर आपनकर फूड एब्जॉर्प्शन टी स्टार्ट हुए जेतेबेले से गुडी सिंपल मटेरियल जेमति अमीनो एसिड फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिनरल विटामिन वाटर रे कन्वर्ट हो जांती। या पर ए गुडी एब्जॉर्प्शन होइताय जा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट द्वारा एब्जॉर्प्शन होई ब्लड और लिम्फ रे मिसी थांती। सो ये एब्जॉर्प्शन गुडी बिकल कैविटी रे किछि भी एब्जॉर्प्शन हुएनी। स्टोमक आरे आपनकर एब्जॉर्प्शन टी लिमिटेड क्वांटिटी रे थाय। किछि मिनरल अल्कोहल ग्लूकोज वाटर आ किछि इजीली डिफ्यूजिबल ड्रग्स गुडी आपनकर डायरेक्टली रूरल रेट रे एब्जॉर्ब होंती। ए कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ दोस सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब इन द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम रे किछि स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डाइजेस्ट होंती। प्रैक्टिकली ऑल एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू इलियम। इलियम द्वारा ही प्रैक्टिकली सब डाइजेशन टी आपनकर होइथाय। वेयर द एब्जॉर्प्टिव सरफेस इज हाईली इंक्रीज्ड द प्रेजेंस ऑफ अराउंड केते आपन जदि देखिबे पाखापाखी आपनकर 5 करोड़ भिली देखा जांती। जो भिली गुडी बहुत स्मॉल 0.5 mm लॉन्ग हितांती। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर को बाहर हितांती। म्यूकोजल एपिथेलियम एई गुडी ईच भिलस कंटेन कैपिलरी प्लेक्सस एंड लिव वेसल कॉल्ड लैक्टेल्स। या पर द सरफेस एरिया ऑफ द एपिथेल सेल ऑफ भिलस इंक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एवेगेशन ऑफ सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाको हम माइक्रोभिली कहिथाउ। ए माइक्रोभिली कोन करंती लास्ट ब्रश बॉर्डर तयारी करंती। आपण देखिबे एई जगह रे आपनकर एब्जॉर्प्शन टी हेइथाय। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड एते इंपोर्टेंट नुहे। आपण एठी पढी परिबे एटा हम आपनको बुझेबे एटा किछि दरकार नै। एते भी हम टाइम लॉस करबानी। हम जे देखिबा ए गुडी केमिति एब्जॉर्प्शन हुए से गुडा विषय लेखाई छै। आपण एटा पढी परिबे। ए गुडी हम नोट्स रे इंक्लूड कर देबे। ए गुडा आपण एते सेठी थरोली पढी देबे। सो एटा एते बुझेबार किछि नै। सो आपण सेठी देखि देबे केमिति एब्जॉर्प्शन होछि विटामिन्स मिनरल गुडी केमिति एब्जॉर्प्शन होछि। या पर देखिबा जे एसिमिलेशन कोन होइता ना हमर एब्जॉर्ब फूड मटेरियल गुडी ब्लड रे मिसिबा परे विभिन्न पार्ट गुडी को जाई कि सेल और टिश्यू रो विभिन्न पार्ट जाई कि पहुंच थांती। अमीनो एसिड केमिति पहुंचे आपनकर जदि देखिबा मोनोसैकेराइड गुडी केमिति पहुंचे एठी सब लिखा जाई छै। आपण माने एटा पढी देबे। एथिरे किछि बेसी आपनकर बुझिबा कथा नाही। हम जे देखिबा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड कोन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम फूड सबस्ट्रेट इनटू सेलुलर ऑक्सीडेशन इज टर्म्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। जेति कि एनर्जी आपनकर फूड रो रिलीज होइताय सेलुलर ऑक्सीडेशन हेबा द्वारा ताको हमें कैलोरीफिक वैल्यू कहिथाउ। ए कैलोरीफिक वैल्यू को हमें कैलोरी बा किलो कैलोरी रे एक्सप्रेस करथाउ। द वैल्यू ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट केते ना 4.1 किलो कैलोरी फॉर 1 ग्राम प्रोटीन केते 4.1 किलो कैलोरी फॉर 1 ग्राम लिपिड होछि 9.3 किलो कैलोरी। इट इज एसेंशियल टू नो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फूड स्टफ वी कंज्यूम टू वर्क आउट द रेशन।
যেতବେଳେ ଆମେ ୱାର୍କଆଉଟ ରେସନ୍ କିଣୁଛେ ଏହି କ୍ୟାଲୋରିଫିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆଜ୍ ଦ ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜେସ୍ ସେକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅକୁପେସନ୍ ଭ୍ୟାରି ଫର୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ 80 kg ବଡି ୱେଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୟାଲୋରିଫିକ୍ ଇନଟେକ୍ କେତେ ହେବା ଦରକାର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି 1920 କ୍ୟାଲୋରି ଆପଣ ଖାଇବା ଦରକାର ସୋ କେତେ କ୍ୟାଲୋରିର ଫୁଡ୍ ଆପଣ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଟିସିଆନକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବୁଝିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ବଡି ୱେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କେତେ କ୍ୟାଲୋରିର ଫୁଡ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖାଇବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର ଡାଏଟ୍ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାଲୋରିଫିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଜେସନ୍ କ'ଣ ହୁଏ ଏଲିମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ରେସିସନ୍ ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମର ସବୁଠାରୁ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଜେସନ୍ କହିଥାଉ ଇଜେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ରେସିଡୁଆଲ୍ ଫୁଡ୍ର ଏଲିମିନେସନ୍ ହେଇଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ବଡିରୁ ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ ଫେକେସ୍ ବା ଫେକାଲ ମ୍ୟାଟର କହିଥାଉ ଫଲୋଇଂ ଆବଜର୍ପସନ୍ ଇସେନ୍ସିଆଲ ଫୁଡ୍ ମ୍ୟାଟର ଯେମିତିକି ୱାଟର ମିନେରାଲ ଭିଟାମିନ୍ସ ରେସିଡୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମର ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର ସେମି ସଲିଡ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଦ ୟେଲୋ କଲର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଲ୍ କାହିଁକି ହେଇଥାଏ ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍ ଅଫ୍ ବାଇଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟର ଏକ୍ସକ୍ରିସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟୁଲ୍ଟି ୟେଲୋ କଲର ହେଇଥାଏ ସ୍ପେସିଆଲି ବିଲୁରୁବିନ୍ मिथानोजेनिक बैक्टेरिया एक्ट ऑन अपॉन द रेसिड्यू जनरेट मिथेन गैस टू गिव ए स्टूल टू ए कैरेक्टरिस्टिक फाउल स्मेल जेहेतु से विभिन्न प्रकार बैक्टेरिया सेटाकू आमर मिथेन कन्वर्ट कर से फाउल स्मेल बहुत अलग प्रकार बैड स्मेल होता है इट इज फाइनल एलिमिनेटेड थ्रू एनाल अपेरेचर और एनास द्वारा ये एलिमिनेट हो जाए जब आम देखा समरी ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन यहाँ हूँ आम समरी फूड माउथ देखिए आपंकर भितर आसो ये चून हम ओइसभाग देखिए स्टोमाक डाइजेशन हम यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन आब्जर्प्शन हम स्मॉल इंटेस्टाइन आब्जर्प्शन है आपंकर लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा एगुड़िक विभिन्न प्रकार देखिपे यू विभिन्न प्रकार एंजाइम आसी आपंकर डाइजेशन होकर फेकल मैटर भाव में बाहर जाए सो ये है डाइजेशन फिजियोलॉजी यू आप कौन करेंगे ये जो देखिपे ये जो मुझे टेबुलटा देती टेबुलटा आमर टेलीग्राम चैनल नोट सहित इंक्लूड करदेवी जो थी कि आपंकर विभिन्न प्रकार एंजाइम तार सोर्स क्यों सबस्टेट से काम करे आउे कन्वर्ट करते सेगुड़ा आप मन रखिए एगुड़ा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप जो देखिए आउ कि आपंकर इंपोर्टेंट हार्मोन आसी कौ थ्रू सिक्रेट होता है क्या द्वारा स्टिमुलेट हुए तार काम कौन एगुड़ा गास्ट्रो इंटेस्टाइनल विभिन्न प्रकार हार्मोन गुड़िकर काम गुड़िक आप मन रखिए सो ये थी आमर इंपोर्टेंट क्लास आज क्लास टी आपको एंजॉय लगी बहुत एंजॉय करते बहुत किसी शिक्षा को मिली पूर्व आप क्लास 12 जहाँ पढ़ने थे बहुत किसी आप नॉलेजेबल इनफॉरमेशन पाइपर थे जब वीडियो भल लगी था निहती वीडियो लाइक करदे और वीडियो को मो मत शेयर करने जमार भूलें आउ गोटे कथा चैनल को सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब करदे जहाँफल जिते आम वीडियो अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आप पहुंची पार आउ गोटे कथा नोटिफिकेशन जो ऑन कर ऑल सब्सक्राइबर बेल आइकन को निश्चय क्लिक करदे जहाँफल जिते आम वीडियो अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आप पहुंची पार नेक्स्ट आम जब देखा आज आ गोटे इंपोर्टेंट कथा मुझे कहीदे आज आप जानते आज जहाँ पढ़ाला आज आपंकर एमसीक्यू डिस्कसन गुड़िक राति 8टा बेले होगापी जाऊँगी मन रखिए आज 30टा एमसीक्यू आप डाइजेस्टिव सिस्टम राति 8टा बेले आम लाइव डिस्कसन करेंगे सो आज लाइव डिस्कसन क्लास को जॉइन करने जमार भूलें आज राति 8टा बेले डाइजेस्टिव सिस्टम 30टी एमसीक्यू डिस्कसन कर तो समस्त को से विषय में कहीदेवे जनईदेवे से डाइजेस्टिव सिस्टम क्विज में पार्टिसिपेट